पुनीत पर्व है और हमारे जो प्राय बच्चे हैं वो संस्कृत विभाग के ही हैं, तो आप लोगों के लिए भी यह बड़ा ही सौभाग्य का विषय है इतनी महानुभूतियों को विभूतियों को एक ही मंच पर देखने। इस मंच पर ही हमारे बीच में प्रोफेसर रेखा शुक्ला जी जब अखिल भारतीय स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदश्वामरुतः प्रेष्णिमातरः शुभं यावानो विदधे सुजग्मयः अग्ने जिह्वा मनवः शूरचक्षुषो विश्वे नो देवा अवसागमन्निः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिः वसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्न शरदो अन्ति देवा यत्रा न शक्रा जरशं तनूनां मा पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरितावृगन्तोः अदितिः द्यौरतिथिरन्तरिक्षमदितिर्माता शपिता शपुत्रा विश्वे देवा अदितिः पञ्चजनः अदितिः जातमदितिः जनित्वं आद्योः शान्तिरन्तरिक्ष गुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः रोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः। केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद। तदीयं स्वागतं कुर्मः गुरोर्गिर्वाणभाषायां तदीयं स्वागतं कुर्मः गुरोर्गिर्वाणभाषायां तदीयं स्वागतं कुर्मः दिनं नो धन्यतं मेतत् इयं मङ्गलमयी वेला दिनं नो धन्यतं मेतत् इयं मङ्गलमयी वेला वयं यद् बालकायेते त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः न काचित् भावना भक्ति न काचित् साधना शक्ति न काचित् भावना भक्ति न काचित् साधना शक्ति परं श्रद्धा सुमाञ्जलिभिः त्वदीयं स्वागतं कुर्मः महामहनीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदनं मेत्रदेवैकं किमधिकं ब्रूमहे श्रीमन् निवेदनं मेत्रदेवैकं न बाला विस्मृतिं आदौ सरस्वतीं नत्वा विद्या बुद्धिप्रदायिनीं नौ मंचस्थवर्याणां ज्ञानस्रोतपदां भुजं नमः सभायै सभापतिभ्यश्च नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु तत्त्वञ्च धीमहि। अखिल भारतीय संस्कृत परिषद
देववाणी भवन के इस आस्थान मंडप में लगभग 2 वर्षों से अधिक समय से निरंतर अजस्र रूप से प्रवर्तमान इस मासिक विद्वत संगोष्ठी के प्रस्तुत आयोजन में मैं सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत अपने गुरुजन प्रोफेसर अशोक कुमार कालिया जी, पूर्व कुलपति संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और इस परिषद के उपाध्यक्ष रह चुके, तथा अपने गुरुवर पद्मश्री प्रोफेसर ब्रजेश कुमार शुक्ल जी, अधिष्ठाता कला संकाय लखनऊ विश्वविद्यालय, पूर्व विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय और अखिल भारतीय संस्कृत परिषद के मंत्री रह चुके दोनों गुरुजनों के श्री चरणों में अपनी प्रणति तति निवेदित करता हूँ। तदनंतर आज हमारे अध्यक्ष जी कहीं व्यस्त हैं, वो निरंतर आते रहते हैं, अचानक उनको कहीं जाना पड़ा है, डॉक्टर चंद्रभूषण त्रिपाठी जी, मैं उनके प्रति भी अपना आदर और अभिनंदन भाव समर्पित करता हूँ। और मंच पर उपस्थित विशेष करके हमारे बीच में बड़े ही सौभाग्य से मुझे जहाँ तक स्मरण आ रहा था कि इस भवन में आपका संभवतः प्रथम बार आगमन हुआ होगा और जिन्होंने बड़े ही सहज भाव से स्वतः जो ज्ञान गंगा की प्रतिमूर्ति है, राजमान विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष और अखिल भारतीय संस्कृत परिषद के मंत्री के रूप में विराजमान प्रोफेसर प्रयाग नारायण जी, लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष और अपर मंत्री यहाँ पर अखिल भारतीय संस्कृत परिषद के डॉक्टर अभिमन्यु जी, और हमारी बहुत ही सीनियर बहन जो है डॉक्टर रेखा शुक्ला जी, अत्यंत विदुषी हैं, जो सारस्वत अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। संयोजिका के रूप में विराजमान डॉक्टर पत्रिका जी, ये हमारी बहुत सखी हैं, बहुत स्नेह करती हैं हमसे, हम भी करते हैं बहुत स्नेह। और संचालन कर रहे हैं डॉक्टर अनिल पोरवार जी, और यहाँ पर उपस्थित श्रोता के रूप में आए हुए डॉक्टर SN पांडे जी और शोधार्थी गण जितने भी हैं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, तो मैं जो है मैं जिस कॉलेज से हूँ, बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है कानपुर का, विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म कॉलेज। तो ये आप लोगों ने मम्मट पढ़ा होगा, काव्य का लक्षण, उसमें काव्य के लक्षणा का जो उसमें उदाहरण आता है, गंगायाम घोषा है ना, गंगा में घोषों की बस्ती है। तो अभी कोई अनाड़ी पूछ सकता है कि गंगा में कैसे घोषों की बस्ती हो सकती है ना। तो जो गंगा का जो शीतलता और पावनता है वो उन घोषों में मिलती है। तो हमारा भी जो कॉलेज है वो बिल्कुल गंगा के तट पे बना हुआ है, इसलिए हमारे कॉलेज में भी उसका असर है और हम लोगों में भी उसका असर है। तो और बहुत प्राकृतिक वातावरण वहाँ का है, तो बहुत मनोरम है, अच्छा है कॉलेज, बहुत मुझे बहुत स्नेह है उस कॉलेज से कि मैं अच्छी जगह पर हूँ। और मेरा एक बस छोटा सा ऐसे ही परिचय है कि मैं ये जो सब पढ़ा वढ़ा गया कुछ नहीं, मैं एक विद्यार्थी हूँ आपकी तरह, क्योंकि हो सकता है बहुत से मामलों में आप लोग जो सामने बैठे हैं मुझसे अधिक जानते हो, इसलिए मुझे विद्यार्थी समझिएगा। तो मैंने जो ये विषय लिया, पूछा था सर ने, प्रयाग सर ने, तो मैंने उन्हें बताया था कि मैं कर्म पे बोलना चाहती हूँ। तो ये विषय बना कि सनातन धर्माभिमत कर्म मीमांसा। तो पहले तो ये जानना चाहिए कि सनातन है क्या ना। सनातन शब्द का बहुत प्रयोग आप लोग सुनते हैं, बहुत पहले से सुन रहे हैं। तो ये सनातन का मतलब होता है शाश्वत, है ना, जो निरंतर चला आ रहा है, जिसका हमें पता ही नहीं कि कब प्रारंभ हुआ है ना। और तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग श्रीमद् भगवद गीता में प्राप्त होता है। और आप लोग बुद्ध जी को भी पढ़ा होगा, तो उन्होंने भी कहा है, जब अपनी बात को कहते हैं तो उन्होंने किसी जगह पे कहा है, एसो धम्मो सनातनो,
है ना, एषा धर्म सनातना। ये जो मैं आपसे बात कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सनातन धर्म की एक परंपरा है जिसको मैं कह रहा हूँ। इसको धर्म आप जानते हैं, इसको हम परंपरा भी कह सकते हैं, सनातन परंपरा। तो अब ये परंपरा को भी क्या कहते हैं कि परंपरा एक चली आ रही है, वर्षों से ये वर्षों तक बनी रह सकती है और इसमें हम परिवर्तन करके आगे बढ़ा सकते हैं। परिवर्तन वाली चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप चलते हैं तो आपका एक पैर आगे रहता है, एक पीछे रहता है, तो पीछे वाले पैर को आप परंपरा समझ लीजिए और आगे आप उसमें जोड़ के जो आगे उसको बढ़ा रहे हैं। अगर आपने उसको एज इट इज ले लिया और एज इट इज ही करते रहे उसको, तो कुछ नया आपने किया नहीं, उसमें कुछ आपको उसमें से हटाना भी है और कुछ जोड़ना भी, जिसको कहते हैं नवाचार। उसमें आपने अगर किया तो एक पैर जो पीछे वाला वो परंपरा, और जो बढ़ रहा है वो उसको लेके आगे बढ़ रहा है, प्रगति कर रहा है वो। तो ये परंपरा से आप उसका ये अर्थ समझिएगा। ये जो ये मैंने बोला है, इसको मैं नहीं कह रही थी, ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये कहा था। परंपरा को जो उन्होंने व्याख्या की थी, इस तरह से उन्होंने परंपरा को बताया। और देखिए उसमें मालविका अग्निमित्रम में महाकवि कालिदास जी कहते हैं, पुराणम इत्येव न साधु सर्वम न चापी काव्यम नवमित्य वद्यम संतः परीक्षयांतय तरत भजन्ते मूढ़ः पर प्रत्यनेय बुद्धि। क्या कहते हैं कि पुराना ही अच्छा नहीं है ना, और नया मतलब पुराना अच्छा है ऐसा भी नहीं हो सकता, और जो ये नया है ये खराब हो ये भी नहीं हो सकता है। तो जिन्होंने अध्ययन चिंतन मनन किया है, अपनी सोच से उन्होंने ये जाना है कि इनमें से क्या उचित है और क्या अनुचित है, वो उसको लेके आगे बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं। और जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, जिनको नहीं है, तो वो दूसरों की देखा देखी भेड़ चाल में आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया परंपरा। अब कर्म तो अभी हम बताएंगे कर्म के बारे में। अब सबसे पहले भी ये मानव जीवन, हम लोग कहते हैं ना कि कार्य है तो कारण भी होगा। अब हम लोग यहाँ भी आए हैं तो कोई कारण होगा, दुनिया में आए हैं तो कोई कारण होगा। तो ये मानव की जीवन का आखिर उद्देश्य क्या है, ये भी तो प्रश्न आने चाहिए ना। प्रश्न जरूर आने चाहिए। अगर प्रश्न नहीं आ रहा है तो कुछ आप लोग सोचिएगा, किसी के अगर प्रश्न नहीं उठते हैं मन में किसी बात के होने के बाद, तो कहीं कुछ कमी है ना। तो ये प्रश्न है कि मानव जीवन का उद्देश्य आखिर है क्या। तो हमारे यहाँ प्राचीन भारत में, भारतीय संस्कृति में माना गया कि 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो सनातन परंपरा में जो मोक्ष है वो परम लक्ष्य उसको माना गया है, और भौतिक उन्नति को प्राप्त करना भी। अब जैसे सबका अपना अपना जीवन का लक्ष्य होता है, उसको लेके चलते हैं। ठीक है, कोई भाई भवसागर को मानता है, उसको लगता है कि नहीं मुझे ऐसे अच्छे अच्छे कर्म करते हुए मुझे अंततः मोक्ष प्राप्त करना है, तो वो अपना वो लक्ष्य बनाता है। कुछ लोग भौतिक जगत में रहते हुए अपना भौतिक लक्ष्य बनाते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, है ना। तो सबके जीवन के अलग अलग लक्ष्य होते हैं। तो आपका लक्ष्य, आप वाकई भी बहुत हैं, आपके तो भौतिक लक्ष्य होने चाहिए, दुनिया को अच्छा बनाना चाहिए, सुंदर बनाना चाहिए, है ना, राष्ट्र निर्माण करना चाहिए, है ना। तो मोक्ष का सबका लक्ष्य नहीं होता है, और मोक्ष भी जो है बाद में आप यही जान जाएंगे, जो मोक्ष भी रखा गया वो उसी दुनिया के लिए रखा गया है, इसी को सुंदर बनाने के लिए रखा गया है, कोई बहुत अलग दुनिया की चीज नहीं है वो। ठीक है, तो कहते हैं कि आपको जैसी उन्नति करनी है तो वो लक्ष्य होना चाहिए ना, आखिर क्या लक्ष्य है उसका। तो कहते हैं कि इसके लिए अब उस लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है, तो उसके लिए साधना मार्ग है। भाई आप भौतिक लक्ष्य प्राप्त करेंगे तो भी साधना तपस्या करनी है, और आपको अपना मोक्ष प्राप्त करना है तब भी साधना और तपस्या करनी है। तो कहते हैं कि उसके भाई 3 मार्ग हैं, जिसको हम त्रिरत्न भी कह सकते हैं। भाई उसका हमें जानना चाहिए ना कि छोटे छोटे रूप में कि भाई कौन सा रास्ता है, जो आज ये कुछ बोल रही है तो मुझे कुछ लेना है ना। तो कौन सा, ऐसा हो सकता है मैं आपको कुछ भी ना दे पाऊँ, या हो सकता है कुछ एक शब्द ऐसा दे जाऊं तो जीवन बदल जाए, ये भी हो सकता है ना। तो ये कहते हैं कि त्रिविध साधना मार्ग है, जिसको हम त्रिरत्न भी कहते हैं। तो ये क्या, श्रीमद् भगवद गीता में आपको पता होगा क्या है, ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग। ठीक है, 3 है त्रिरत्न। उपनिषदों में क्या है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। ठीक, जैन धर्म में क्या है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। और बौद्ध धर्म में क्या है, प्रज्ञा, शील और समाधि। ठीक, फिर क्या है, ये जो समाधि शब्द है इसका थोड़ा सा व्यापक वैसा अर्थ लीजिएगा
इसको कोई वैसे धर्म अध्यात्म से तो जोड़ सकते हैं, लेकिन बेहद ही मतलब पूरे जीवन के लिए या किसी भी कार्य के लिए ये बहुत समाधि शब्द जो है ये एक्चुअली में ये कंसंट्रेशन के लिए कहा गया है, एकाग्र चित्तता के लिए। ठीक है, चाहे कोई वैज्ञानिक कोई विज्ञान से संबंधित कोई खोज कर रहा हो, या हम अपना कोई शोध कर रहे हो, या परीक्षा में कर रहे हो, जब तक पूर्ण मनोयोग से आपका ज्ञान और उसके साथ कर्म और ये एकाग्रचित्ता नहीं होगी, तब तक आप 100% उसका रिजल्ट नहीं ला सकते। इसलिए साधना को थोड़ा सा आप इस शब्द को समझ लीजिएगा जो है ना। फिर क्या है, पाश्चात्य दर्शन को भी देख लेते हैं कि भाई वो भी तो इससे वंचित नहीं है, उन्होंने भी कहा है कि भाई हम वो भी कम नहीं है कि आप ही भाई विश्व, हम लोग कहते हैं ना कि भाई विश्व बंधु, तो सब बातें तो इधर की बात उधर की, अब तो सब लोग एक दूसरे का ले रहे हैं। तो उन्होंने भी कहा है, ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा कि नो दाई सेल्फ, भाई सबसे पहले अपने को जानो तुम हो कौन और यहाँ पर क्यों आए हो, क्या मकसद है तुम्हारा, है ना। दूसरा कहते हैं एक्सेप्ट दाई सेल्फ, अपने को स्वीकार करो, अपने से प्रेम करो, स्वीकार करो अपने को कि तुम्हारा अस्तित्व है, तुम एक हो, है ना। फिर क्या है, बी दाई सेल्फ, कहते हैं किसी की नकल मत करो, तुम्हारी एक खूबसूरती अपनी ओरिजिनलिटी में है, तुम ओरिजिनल हो, तुम्हारा एक अपना मकसद है, ऊपर वाले ने तुमको एक किसी मकसद से भेजा है, तो उसमें तुम रमे रहो, किसी की नकल मत करो। ठीक है, अपना एक्सपोजर करो, जो भी ज्ञान है उसका उद्घाटन करो, नई नई खोजों में लगो। ठीक है, ये उनका कहना है पाश्चात्य वालों का, नो दाई सेल्फ, एक्सेप्ट दाई सेल्फ और बी दाई सेल्फ। फिर कहते हैं कि इन तीनों जो ऊपर त्रिरत्न इन सारे धर्मों में सब बताया गया है जो दर्शनों में, तो उसका ये मकसद है कि जब इन तीनों का जब आप संवेद रूप से प्रयोग करेंगे तभी सफलता मिलेगी। आप सोचो कि केवल हम ज्ञानी बन के बैठ जाएंगे, नहीं मिलेगा। केवल कर्म करेंगे, साधारण कर्म करेंगे, नहीं मिलेगा। ठीक है, या केवल हम भक्ति करते रहेंगे, नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा रिजल्ट पाने के लिए इन सबका संवेद रूप से आपको इनको तीनों को लेके चलना होगा। ठीक है, ज्ञान क्या है, तो कहते हैं कि तब कर्म यंत्र बंधाए सा विद्या या विमुक्तये, कहते हैं कि बंधन का कारण ना हो, जो बंधन का कारण ना बने वही कर्म है। जो कर्म आपको बंधन में बांधे वो कर्म नहीं है, जो कर्म बंधन में ना बांधे वो कर्म है। और क्या कहते हैं, जो है मोक्ष को सिद्ध करने वाली हो, जो मोक्ष तक पहुंचा दे, या हम चलो मोक्ष भी नहीं बोलते, मैं कहते हैं जो मेरे पास है मैंने इस दुनिया को दे दिया, उसको मोक्ष समझिए। ठीक है, आप अगर वहां तक पहुंच जाते हैं तो ये जो विद्या है, ये ज्ञान है, वो मोक्ष को सिद्ध करने वाला हो। ठीक है, फिर क्या है, ज्ञान आप कहाँ से अर्जित कर सकते हैं, शास्त्रों से ज्ञान ले सकते हैं, गुरुजनों से ज्ञान ले सकते हैं, माता पिता से सीख सकते हैं। ठीक है, दुनिया से चलते चलते सीख सकते हैं। आजकल तो आप देख रहे हैं मीडिया से और इंटरनेट से, उससे बहुत सर्च करके सीख सकते हैं। और एक और चीज है जो आदमी, वही जो समाधि की बात हो रही थी, एकाग्र चित्तता की, कि अपने अंदर झांक कर, जो कहते हैं ना ज्ञान अनंत है, उसने दे रखा है, उद्घाटन तो आपको करना है। भाई जो भी यहाँ दिख रहा है वैज्ञानिक लेके आए, तो कोई ऊपर से बस्ते बांध के लेके आया था कि ये मैंने किया है, उसका अंदर से उद्घाटन किया है ना। तो ये कहते हैं कि उसको आप ऐसे उसमें बैठिए कि आप अंदर से उद्घाटित करें, तो लगे कि हाँ ये इनका पेटेंट हो रहा है, भाई इन्होंने तो भाई नया रिसर्च निकाला है ना। तो ऐसा आपका ये इस तरह से आपको चलना होगा, ज्ञान है ये। फिर कहते हैं, अब उसमें एक विज्ञान भी आता है। क्वेश्चन हो सकता है भाई व्हाट इज विज्ञान इन साइंस, तो साइंस क्या है, वो है विशिष्ट ज्ञान। ये ज्ञान हो गया, और विशिष्ट ज्ञान उससे भी ऊपर हो गया विज्ञान। तभी आप देखते हैं कि वो कैंसर की खोज में दवा खोज रहे हैं, डायबिटीज की दवा खोज रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ये एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रही हैं, ऐसे ऐसे सब चीजें, यंत्र तंत्र सब बन रहे हैं। इसमें मोबाइल में खासतौर से देखिए कितना वर्जन इतना अपडेट होता चला जा रहा है ना, जल्दी होता चला रहा है। तो ये भी तो कोई एक विज्ञान होगा, या किसी की बुद्धि इतनी अधिक एकाग्रचित है कि वो उसमें इतना अच्छा रिजल्ट आते चला जा रहा है। तो वही जैसे वर्जन आ रहा है ना, जो आप लोग आईफोन की बात करते हैं, अरे इसका नया वर्जन आ गया, अरे
हमारा कौन सा वर्जन आ रहा है, वही की वही तो नहीं टिकी हुई है। कोई नया वर्जन आ रहा है, कोई नवाचार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो हमें भी तो अपडेट होना चाहिए। तभी तो भाई वो आईफोन 17 आ गया, तो हमारा कौन सा चल रहा है, अभी एक ही चल रहा है या दूसरा चल रहा है नहीं। हम खास तौर से देखिए यहाँ पे शोधार्थियों को कह रहे हैं, ये विद्वजन हमसे बहुत कुछ जानते हैं। आप लोग प्लीज़ ऐसा मत समझिएगा कि मैं आप लोग को कुछ सिखा रही हूँ, क्योंकि आप लोग समीक्षा कर सकते हैं या मूल्यांकन कर सकते हैं, बट मैं बच्चों को यहाँ पर बता रही हूँ। तो बच्चों, तो इसी तरह से मोबाइल में जैसे वर्जन आता है, वैसे आपको भी अपने अंदर अपना विश्लेषण करके अपनी कमियों को दूर करते हुए आगे बढ़ना है। और तो कहते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, है ना, साइंटिफिक टेम्परामेंट। तो कहते हैं कि ये साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे, इसको कैसे जानते हैं, खुले दिमाग वाला, दकियानूसी विचार वाला ना हो, ठीक। और क्या है, नए प्रयोग को विकसित करने वाला, विश्लेषण करने की उसमें क्षमता हो, जैसा मैंने कहा था ना, प्रश्न उठाना उसको आना, तर्क शक्ति हो, तर्क पे खरी चीज उतरती हो। ये ऐसा जो सोच है वो वैज्ञानिक सोच कहलाती है। तो कहते हैं कि आप जब भाई सेब तो रोज ही गिरता था, सब लोग देखते थे, उठा उठा के खाते थे, पर न्यूटन ने क्यों कहा कि ये गुरुत्वाकर्षण का वो नियम है, उसने उसमें से कैसे निकाल लिया? उसने अपने ज्ञान का उद्घाटन किया ना, उसको पता था कि उसकी सोच जो थी। और एक बड़ा सुंदर सा, मैंने उस कहानी को थोड़ा सा बनाया है, मैं आपको बताती हूँ, तो अच्छा लगता है मुझे कहानी से द्वारा बताने में, कि भाई बांस के पेड़ लगे हुए थे गाँव में, बहुत पुराना समय था, और लोग नदियाँ ना बहती ना कुछ, अंधेरा बंधेरा, घर पे आदमी जा रहा, वो अपने मतलब रोजगार के लिए इधर से उधर जा रहा है, उधर से गुजर रहा है, सन्नाटे से बिल्कुल पगड़ी वगड़ी बांधे हुए। अब वो देख रहे हैं कि अरे ये कैसी, इसमें से बांस के ये पेड़ लगे हैं, कैसी साए साए सी आवाज आ रही है, अरे भागो, ये तो भाई कहीं भूत वूत होगा, ये सर पे पैर रख के यहाँ से भाग जाओ। तो बाद में कई लोग ऐसे निकलते चले गए, लेकिन उनमें से एक वैज्ञानिक सोच वाला ऐसा व्यक्ति था, उसने कहा अरे ये तो कीड़ों से बिधा हुआ है, ये जो इसका बांस का पेड़ है, वही जब जब हवा चलती है तब तब ये साए साए बोलता है। तो उसने डर के मारे वो भागा नहीं, उसने भय का सामना किया। उसने कहा नहीं, आज मुझे इसका भय का सामना करना है। तो तब क्या हुआ, ये बांसुरी का फिर इजाद हुआ, बांसुरी बनी, उससे मधुर मधुर आवाजें निकल रही हैं, है नहीं। तो वो वैज्ञानिक सोच है। मतलब आपको छोटे से उदाहरण से बताया है कि कैसे वैज्ञानिक सोच का इस्तेमाल आप अपने जीवन में कर सकते हैं। फिर क्या है, सभी लोग वैज्ञानिक नहीं बन सकते हैं, ये सच्चाई है। मुझे इसका दुख है कि मैं जीवन में उस तरह की वैज्ञानिक नहीं हूं कि मैं यहाँ पे ऐसा कुछ छोड़ के जाऊं कि आजीवन तक उस तकनीकी का लोग प्रयोग कर सके या कुछ कर सके। लेकिन हाँ, मानव जीवन की बेहतरी के लिए मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ बेहतर से बेहतर देने का प्रयास कर सकती हूँ। और श्रद्धा क्या है, भक्ति क्या है, पता ही होगा, ईश्वर के प्रति, गुरुजनों के प्रति, माता पिता के प्रति, है ना, अपने बड़ों के प्रति, ठीक है, अपने राष्ट्र के प्रति, ये सब श्रद्धा कहलाती है। तो आदि शंकराचार्य जी ने कहा, देखिए गुरु, ये श्रद्धा का अगर आप बहुत ही बारीकी से सोचें कि इनके प्रति श्रद्धा इसलिए कही गई है कि हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत कम आयु में 2 मिनट में वो आपको ऐसी चीज बता दें जो आपके आजीवन काम आ जाए। हो सकता है यदि आप उनके संसर्ग में नहीं रहेंगे, आपको अपने अनुभव से उसको जानने में हो सकता है 50 साल भी लग जाएं। इसलिए उनका वंदन क्यों इसीलिए शायद किया जाता है कि वो जो बात हमको बहुत ही आसानी से बता देते हैं, वो हम अपने पूरे जीवन में चलने के बाद बहुत से वर्ष हम खो देंगे, उसको हम पा नहीं सकते। इसलिए उसकी श्रद्धा की और भक्ति की आवश्यकता है। तो कहते हैं ये आदि शंकराचार्य जी, मैं बहुत श्रद्धा करती हूँ आदि शंकराचार्य जी पे, महात्मा बुद्ध पे, स्वामी विवेकानंद जी पे। तो मैं यहाँ पे कोई बाबा बनाने वाला काम नहीं कर रही हूँ, कोई अध्यात्म, मैं आपको वो चीज बता रही हूँ जो आपकी इस दुनिया में काम आएगा, भले आप रसोई में ही काम कर रहे हो, है ना। तो ये कहते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने देखिए कहा है, गुरु अष्टकम में कहा है, 8 छंदों में ये कहा है कि गुरु के चरणों में वंदन अगर नहीं किया तो कुछ नहीं किया। कहते हैं कि भौतिक उन्नति सारी प्राप्त कर ली, अगर मोक्ष प्राप्त करना है, आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त कर ली, और उसके बाद अगर आपने गुरु के चरणों में वंदन नहीं किया
उनके प्रति श्रद्धा नहीं की तो जीवन व्यर्थ है। तो वो क्या कहते हैं, मैं इसके 2 छंद पढ़ देती हूँ। शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं, है ना। फिर क्या है, कलत्रं धनं पुत्र पौत्रादि सर्वं गृहं बान्धवा सर्वमेतद्धि जातं गुरोरङ्घ्रिपद्मे मनश्चेन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। ठीक है, तो श्रद्धा का ये फल है। कर्म और ज्ञान के साथ श्रद्धा भी बहुत आवश्यक है। अगर आपको आशीर्वाद चाहिए या आपको बहुत ज्ञान चाहिए तो वो आपको मिल सकता है ना। कहाँ भी गया क्या, अभिवादनशीलस्य, है ना, नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो ये वृद्ध जो है, देखिए अगर वृद्ध पढ़ा हुआ भी नहीं है, घर में बाबा दादी कोई अगर उसे पढ़ा भी नहीं तो उसका अनुभव ही एक किताब है, वो भी आपको ज्ञान दे सकता है। और वृद्ध ज्ञानी के लिए भी कहा गया है। ठीक, अब कर्म को तो हम लोग समझेंगे ही, इसको कर्म को कर्मयोग भी कहा है, आशील आचरण ये सब जो है कर्म के अंतर्गत आ जाएंगे, जिसको हमको जानना है। तो ये कर्म कहते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ये संचित कर्म है जो भी हमारे इकट्ठे हुए रखे हुए, प्रारब्ध कर्म है जो फल दे रहे हैं, या तो मेरा कुछ प्रारब्ध रहा होगा जो आज ऐसा योग बना कि वो आज फलित हो रहा है कि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आपके सामने। ठीक है, और क्या है, संचयमान, जो मैं आज वर्तमान में कर्म कर रही हूँ वो कल फलित होंगे। ये 3 प्रकार के कर्म हैं। और अब मैं शुरू करती हूँ वेदों से, कि थोड़ा थोड़ा बताऊंगी क्योंकि समय भी ज़्यादा हो सकता है। तो वेदों में कर्म के विषय में क्या कहा गया, कहते हैं कि मनुष्य जन्म जन्मांतरों में जो विचार ग्रहण करता है, इनका कहना है कि अगर भव सागर है, जन्म जन्मांतर आप जन्म लेते रहते हैं, तो आपके जो विचार आते हैं, जिन विचारों को आप ग्रहण करते हैं, लेते हैं, अच्छे या बुरे विचारों को, उनसे जो संस्कार बनता है वो कर्म के रूप में स्थायी हो जाता है। ठीक है, कहते हैं वैदिक सिद्धांत है कि कोई भी किया हुआ कर्म अच्छा है अथवा बुरा है, व्यर्थ नहीं जाता है, वो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। ना भुक्तम क्षीयते कर्म, ये कहा गया वेदों में, ना भुक्तम क्षीयते कर्म, अर्थात बिना भोगे हुए कर्मों का क्षय नहीं होता है। अब पुराणों में क्या है कर्म के विषय में, श्रीमद् भागवत पुराण में, महापुराण में 11.2.5 में, जो कर्मों और उसके फलों से विरत हो चुके हैं, कर्मों और उसके फलों से विरत हो चुके हैं, वो कहते हैं ज्ञान योग के अधिकारी हैं। और कहते हैं जिनके चित्त में कर्मों के प्रति आसक्ति है कि मैं ये करूंगा ये मिलेगा, ये करूंगा ये मिलेगा, ये कर्म योग के अधिकारी हैं। और कहते हैं जिनकी मना स्थिति इन दोनों में अर्थात ज्ञान से युक्त कर्म करने में है, वे कर्म योगी कहलाते हैं। और वे ही लोग कल्याण करते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा बुद्ध जी, है ना, और भी बहुत अपना पूरा जीवन दे दिया। फिर क्या नृसिंह पुराण है, इसमें 61.9.1 का है। क्या कहा है इन्होंने, कहते हैं कि अभी कोई रथ है ना, और उसमें अश्व नहीं है। अब कोई अश्व है उसमें रथ नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो व्यर्थ गया ना। तो कहते हैं इसी प्रकार से कर्महीन ज्ञान, ऐसा ज्ञान किस काम का जो कर्म के साथ संयुक्त ना हो। और कहते हैं ज्ञानहीन कर्म, कर्महीन ज्ञान, और ज्ञानहीन कर्म जो है व्यर्थ है। इसी प्रकार से विद्या से विहीन अर्थात ज्ञान से विहीन तप, और तप से विहीन विद्या, ठीक है, विद्या विहीन तप और तप विहीन विद्या, विद्या माने ज्ञान, वो निरर्थक है, उसमें तप का होना आवश्यक है। यथा अब जैसे उदाहरण देते हैं नृसिंह पुराण में कि 2 पंखों से क्या पक्षी उड़ता है, ठीक है, वैसे ही ज्ञान और कर्म से मुक्ति मिलती है। आप अगर मुक्ति को ना करें तो भौतिक उपलब्धि आप उससे प्राप्त कर सकते हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं, ठीक है। अब रामायण पर आते हैं। रामायण में सबसे पहले तो ये है कि रामायण का शब्द सबसे पहले देखिए, उसका जो टाइटल है राम धन अयन,
है ना। राम अयन माने मार्ग, राम के मार्ग पर चलना चाहिए। तो इसमें प्राप्त होता है कि जब हनुमान जी ने सीता जी से कहा कि माता मैं आपको प्रभु श्री राम के दर्शन करा सकने में समर्थ हूं, मैं तुरंत करा सकता हूं, तो सीता जी ने कहा क्या कहा कि हमारे राघव जो है महाबाहु हैं, वे अपनी सेना के साथ आएंगे, पराक्रम से रावण का वध करके मुझे ले जाएंगे। ठीक है, उनको ऐसा कोई जादू वाला कोई काम नहीं पसंद है, कर्म करके तभी मैं उसको प्राप्त करना चाहती हूँ। ठीक, फिर क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने साधारण मनुष्य की तरह कर्म करके, क्या उन्होंने कोई उसमें ऐसा कुछ चमत्कार दिखा के कुछ रावण को विजय प्राप्त की थी? बिल्कुल भी नहीं। एक साधारण व्यक्ति कैसे चलता है और कैसे जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है, और उसको प्राप्त करने में किन किन लोगों की आवश्यकता हो सकती है। हम कोई काम कर रहे हैं, उसके निष्पादन के लिए मैं अकेले अगर नहीं कर पा रही तो मुझे किसको जोड़ना है ना। तो उसके साथ टीम वर्क जो होता है वो, उसके लिए उन्होंने बहुत दिमाग चलाया और सारी चीजें उस पर वो चले। तो इसमें यह है कि साधारण मनुष्य की तरह वो कर्म करते रहे और उन्हें मार्ग दिखाया कि इस कर्म के मार्ग द्वारा ही भवसागर को भी प्राप्त किया जा सकता है। अब चूंकि रामायण की बात है, लेकिन अब उत्तर रामचरितम भी का भी यहाँ जोड़ देते हैं, बाद में नहीं बताएंगे। इसके साथ ही रामायण के साथ जोड़ देते हैं कि महाकवि जो भगवती जी को आप लोगों ने पढ़ा हुआ था रामचरितम, तो कहते हैं कि उसके पहले में कि ऋषि वशिष्ठ जो है वहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था, पटरानियां वहाँ गई हुई थी और यहाँ पर सीता जी और राम जी थे। तो उन्होंने, वशिष्ठ ने जो है अष्टावक्र ऋषि के द्वारा उनको सूचना पहुंचाई कि जाइए राम से ये कह दीजिए, क्या कहिए कि आप तो पहले सीता का ध्यान रखिए, ये बोला। फिर बोले कि राम प्रजा के संतोषण में निरत हो जाओ, है ना, ये है कि तुम बिल्कुल उसमें लग जाओ, उससे यश होता है और सूर्यवंशियों का यश ही जो धन है। तो राम क्या कहते हैं, तुरंत उनको जवाब देते हैं कि स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकी मपी। अब यहाँ पे कोई स्त्रीवादी व्यक्ति कह सकता है कि भाई ये तो बड़ा खराब है कि वो सीता के लिए इतना वो, लेकिन आप यहाँ सोच के देखिए कि सबसे प्रिय चीज और सबसे बहुमूल्य चीज के लिए, चीज क्या कहेंगे, व्यक्ति के लिए जो अगर कह रहा है, सबसे बहुमूल्य जो उसके जीवन के लिए जो व्यक्ति है, जिससे उसका जीवन ही निरर्थक हो जाएगा, उसके अगर देने की बात करता है या उसे छोड़ने की बात करता है, तो सोचिए वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बाकी अर्थ लेने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं कि आप कुछ भी अर्थ ले सकते हैं। तो लिखा है स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकी मपि आराधनाएं लोका नाम मुंचतो नास्ति में व्यथा। लोक के अभिवंदन के लिए, प्रजा के अनुरंजन के लिए प्रेम, मेरा प्रेम जो सीता के प्रति है, दया, सुख, और जनक तनया सीता को छोड़ते हुए भी मुझे पीड़ा नहीं होगी। अर्थात मेरी प्राथमिकता में लोक रंजन है, अपनी प्रजा की रक्षा करना है, राष्ट्र की रक्षा करना है। तो लेकिन क्या है, राम निष्ठुर नहीं है। अगर हम सोचे कि राम निष्ठुर है, राम निष्ठुर नहीं है, क्योंकि ने एक पत्नी का व्रत रखा था। जिस समय उस समय बहुत सारी पटरानियां होती थी, तो वो निष्ठुर नहीं हो सकते, वरना वो दूसरी पत्नी ले आते। ठीक है, तो कहते हैं कि वो राम की जो करुणा है उसको भगवती जी ने कितने अच्छे से बताया है। उसको अगर आप उस पद को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे उन्होंने बताया कि पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः, कि अरे राम का जो जी का जो सीता के प्रति जो करुणा है, वो एक राजा अभिव्यक्त नहीं कर सकता है। उसकी करुणा ऐसी है कि जैसे किसी पत्ते में औषधि को रख दिया गया है, औषधि को रख के पत्ते को लपेट के और उसके ऊपर मिट्टी का लेप चढ़ा दिया गया है, और उसको जो पुटपाक उसका एक जो बना दिया गया है, उसको आंच पे रख दिया गया है, और वो अंदर से पक रही है, आवाज उसमें खटखट आ रही है। वो जो ऐसी दशा है, ऐसी दशा राम की हृदय की है। जरा सोच के देखिए, जो करुणा है सीता के प्रति राम की, वो इस प्रकार की कोई संवेदनशील व्यक्ति ही इसको महसूस कर सकता है। बाकी तो छंद को पढ़ने के बाद आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसा। अब क्या है, अयोध्या कांड में दशरथ जी जो है राम से कहते हैं कि तस्मा पुत्र त्वम आत्मानम नियम्यैवं समाचार, अर्थात तुम
अपने चित्त को वश में रखकर उत्तम आचरणों का पालन करना, ऐसा उनसे बोला। ठीक है, इतना तो रामायण का हो गया, उत्तर रामचरितम का। अब महाभारत पे आते हैं, उसमें कर्म के विषय में क्या कहा गया है। कहते हैं जीव कर्मों से बंधा हुआ होता है और ज्ञान से मुक्त होता है। कर्मों से बंधा होता है और ज्ञान के द्वारा मुक्त हो जाता है। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति केवल कर्म के फल के समाप्त होने पर, जब कर्म का फल समाप्त, कोई भी है मगर कर्म, जो लोग भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए जो, या आज भी जो योगी ज्ञानी लोग हैं जो लोग समाज को दे रहे हैं, तो उनके तो देने वाली स्थिति में है ना, लेने वाली स्थिति में तो है नहीं, तो उनका कर्म कट चुका है। तो कहते हैं कि फल के समाप्त होने, कहते हैं कर्म के फल के समाप्त होने से ही क्या कहते हैं मुक्ति होती है। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति तभी होती है जब कर्म के फल के समाप्त होने से ही होती है। जब सारे कर्म कट जाते हैं तभी मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा हमारे दर्शन में माना गया है। महाभारत में ये मिलता है। और कहते हैं कि उद्योगी बनो, वृद्धों की उपासना करो, उनसे अनुमति लो और नित्य वृद्धों और ज्ञानियों से कर्तव्य पूछो कि आखिर मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना। ये सौप्तिक पर्व है 2:22 उसमें मिलता है। अनुशासन पर्व में क्या है, 6ठे अध्याय में, 6ठे अध्याय के प्रारंभ में प्राप्त होता है। युधिष्ठिर भीम से प्रश्न पूछते हैं, क्या किसी व्यक्ति के जीवन का मार्ग पहले से ही निर्धारित है अथवा क्या मानव का प्रयास उसके जीवन को आकार दे सकता है। तो भीष्म कहते हैं कि भविष्य स्वतंत्र इच्छा से प्राप्त नहीं होता है। कहते हैं वर्तमान मानव के कर्मों का फल है, यह मानव के पिछले व्यवहार का ही कार्य है। कहते हैं आदि पर्व में प्राप्त होता है अच्छे कार्यों के साथ अभिमान होने पर। मान लीजिए हम बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं तो हमें लगता है हम ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता है, और अभिमान आ जाता है कभी कभी। अभिमान आ जाता है तो कहते हैं कि अभिमान आने पर सत्कार, उसका जो आपने सत्कार किया उसका अच्छा फल नहीं होता है। मुझे यहीं पे स्मरण आ रहा है कि मैंने पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध के जो शिष्य थे, क्या नाम था उनका, आनंद, और महावीर स्वामी जी के जो शिष्य थे उनका क्या नाम था, इंद्रभूति। तो कहते हैं इन दोनों को ही ज्ञान का अहंकार आ गया था कि नहीं मुझे तो बहुत आता है। तो कहते हैं अपने जीवन काल में इन्होंने निर्वाण नहीं प्राप्त किया था इन लोगों ने, है ना। ये दोनों लोग का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। किसी भी कारण से आपके मन में अगर अहंकार आ जाए पद प्रतिष्ठा या ज्ञान के प्रति, तो इन दोनों इंद्रभूति जी को, आनंद जी को याद कर लीजिएगा। ठीक, तो कहते हैं नश्यन्ति माने तमो अभिभूता पुंसा सदैवेति वदंती संतः। ठीक है, अभिमान नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं वशिष्ठ धर्म सूत्र आता है, इसमें क्या है, कर्म के विषय में सभी आश्रम के लोगों को, ठीक है, कहते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास से कहते हैं उसमें उनको क्या क्या नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, अपमान, अहम भाव, कुटिलता, आत्म प्रशंसा, ठीक, लोभ, प्रवंचना, मोह, क्रोध, द्रोह को त्याग देना चाहिए, दूरदर्शी बनना चाहिए और सर्वोच्च पद की ओर पहुंचने का अपना जो भी लक्ष्य बनाया है उसके लिए सदैव ही प्रयास करता रहना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। अब भारतीय दर्शन में सांख्य दर्शन है, वो क्या कहता है, कहते हैं कि जब जीव जो है, जीव कर्म का कर्ता स्वयं को मान लेता है कि ये कर्म मैं कर रहा, स्वयं को मान लेता है, या उसका संबंध कर्म करने से हो जाता है, तब क्या कहते हैं सत्व, रजस और तमस के समत्व में विषमता आ जाती है। जो एक समत्व होता है तीनों गुणों में, उसमें विषमता आ जाती है और तब सृष्टि का निर्माण होता है। योग दर्शन में क्या है, उसका आधार भी कर्म है। इनमें योग के 8 अंग हैं, है ना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। देखिए यहाँ पर भी समाधि का प्रयोग आया है जो महात्मा बुद्ध जी ने 3 रत्नों में किया है, समाधि। तो ये कहते हैं ये भी एक आग्रचित्तता है समाधि। और कहते हैं कि कर्म की प्रधानता योग में अधिक है। योग में जो योग दर्शन है इसमें कर्म को सबसे अधिक बलवान बताया है। फिर क्या है, न्याय वैशेषिक दर्शन है, कहते हैं सृष्टि और विनाश का मूल जो है कारण कर्म ही है। ठीक, कर्म सदैव फलप्रद है, हमेशा फल देता है। अब वेदांत दर्शन में आदि शंकराचार्य जी ने भी 2 प्रकार की निष्ठा बताई है। कहते हैं कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा। कहते हैं कि एक ही कार्य जो आप कर रहे हैं
वो क्या है, ज्ञान के अभाव में बंधन होता है। जो आप काम कर रहे हैं वो ज्ञान के अभाव में बंधन होता है और ज्ञान की उपस्थिति में मोक्ष बन जाता है। ठीक, ये शंकराचार्य जी ने कहा। और कहते हैं कि सांसारिक जीवन के लिए शंकराचार्य जी ने कर्म का विधान किया। कहते हैं कर्म से चित्त की शुद्धि होती है और क्या है, निष्काम कर्म मानव के लिए कल्याणकारी है। शरीर की स्थिति पूर्णतः कर्म पर ही आधारित है। उसका उदाहरण देते हैं कि जनक आदि है ना, समान ज्ञानी भी जो है जीवन भर उन्होंने कर्म किया। ठीक, अब विशिष्टाद्वैत दर्शन है। कहते हैं ना कि जैसे समुद्र है, इस तरह से मान लो ब्रह्म है या ब्रह्मांड है, उसमें हर उसी के अंदर व्यक्ति है, हम लोग सब उसी में ही हैं, लेकिन सबकी अपनी प्रेजेंटेशन, अपनी खूबसूरती सब अलग अलग दिख रही है। कैसे दिख रही है? जैसे समुद्र है, उसमें लहर अपनी उठती है जाती है, तो सबका अपना अपना फंक्शन उसमें है। तो एक होते हुए भी अपनी अपनी पहचान सबकी है। तो इसी प्रकार से हम लोग की भी सबकी अपनी पहचान अपने कर्मों द्वारा होनी चाहिए। तो विशिष्टाद्वैत दर्शन में रामानुजाचार्य जी ने कहा है कि कर्म से चित्त की शुद्धि, चित्त की शुद्धि से ब्रह्म की जिज्ञासा, अतः ज्ञान प्राप्ति से पूर्व कर्म का अनुष्ठान अत्यंत ही आवश्यक है। मध्वाचार्य जी ने द्वैत वेदांत में कर्म को 10 पदार्थों में से एक माना है। उपनिषदों में कर्म सिद्धांत ईशावास्य उपनिषद में है ही है, कुर्वन्नेवे कर्माणि है ना, जिजी विशेष समा त्वम एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते। कहते हैं शास्त्र विहित, जैसा शास्त्रों में कहा गया है, ऐसे कर्मों को करते हुए 100 वर्षों तक ठीक है जीने की इच्छा करनी चाहिए और प्रयास भी करना चाहिए कि हमें स्वस्थ रहे, क्योंकि जब आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप कुछ काम नहीं कर सकते। उसके लिए प्रयास करना चाहिए। और कहते हैं कि किए जाने वाले कर्म मनुष्यों कहते हैं कि किए जाने वाले कर्म मनुष्यों में लिप्त नहीं होंगे, इससे भिन्न अन्य कोई मार्ग और बचता नहीं है। कहते हैं कि जिससे मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो सके। ठीक, अब कठोपनिषद में आपने देखा होगा, उद्दालक ऋषि थे, तो वो भाई पुराने उनके जर्जर गाय जो है दान दे रहे, सब करे। उनका पुत्र तो उनसे ज्यादा ज्ञानी था, वो कहता कि भाई आप इनको देने से आपका क्या होगा, तो किसी काम की नहीं है। तो भाई बहुत बार कहने लगा, तो उन्होंने कहा भाई तुझे तो मैं यमराज को दे दे रहा हूँ। तो उन्होंने देखिए उनको यमराज के पास वो पहुंच गए, लेकिन वो कितना ज्ञानी था नचिकेता, उसने सबसे पहले यही कहा जो मेरे पिता से जो गलत कर्म हो गया है ना, सबसे पहले आप उनको क्षमा कर दीजिए इस कर्म के लिए, है नहीं। तो आचरण की यहाँ पे बात आ जाती है कि आचरण शुद्ध रखना चाहिए, कर्म शुद्ध रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके क्रोध को आप शांत कर दीजिए, वो संतुष्ट हो जाए और मैं जब जाऊं तो वो मुझे पहचान जाए, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। फिर श्रीमद् भगवद गीता में, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, थोड़ा बहुत इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है। कहते हैं मनुष्य प्रकृति जनक गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य मन से इंद्रियों से को वश में करके, मन और इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है। अभी योग आप कहेंगे कि इन्होंने गीता में योग शब्द क्यों जोड़ दिया है ना। योग का मतलब है कि आसक्ति रहित जो तुम कर रहे हो, ये सोचो ईश्वर के लिए कर रहे हो। तो ये जो योग जुड़ गया ना, वो ईश्वर से जुड़ गया कि भाई मैं तो वही कर रहा हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ, कराने वाला तो ऊपर वाला है, तो मुझे मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए योग शब्द यहाँ पे गीता में कर्म योग हो गया। तो कहते हैं हे अर्जुन, तुम शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म को करो, क्योंकि कर्म ना करने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से शरीर का निर्वाह भी चलेगा नहीं। तो कहते हैं कि जो मनुष्य परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, वह भोगों में रमण करने वाले पाप की तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, पाप को वो भोगते हैं। और कहते हैं, क्या कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं, उसी पथ पर वो चलते हैं। तो कहते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि देखो मैं तो भगवान मैं हूँ, मैं अगर चाहूँ तो मैं कुछ भी ना करूँ, मुझे सब बैठे बैठाए मिल जाएगा, लेकिन मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं आपको आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। अभी हम लोग गुरुजन अगर अपना कर्तव्य कर्म ना करें और 4 रिसर्च स्कॉलर को पाल लें और कह दें कि भाई तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम मेरा पेपर लिख दो तुम्हें, तो क्या होगा, इससे अच्छा उदाहरण तो नहीं जाएगा। 50 पीढ़ियां यही काम करेंगी जो हमने किया है। ठीक, अपना कर्तव्य तो अपना काम अपने आप करना चाहिए, तो उससे वो सीखेंगे। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, तो कहते हैं देखो अर्जुन,
मुझे इसीलिए कर्म करना पड़ा, मैं चाहूँ तो ना करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा अनुकरण लोग कर रहे हैं, इसलिए मैं कर्म में लगा हुआ हूँ। ठीक, कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारा कर्म करने का अधिकार है, उसके फल पर कभी नहीं, फल में कभी नहीं। अतः तुम जो है कर्म फल के हेतु मत बनो, उसके कारण मत बनो, बस कर्म करते जाओ, ठीक है। और ना करने से भी जो है कहते हैं कर्म ना करने में भी तुम्हारी आसक्ति ना हो, ठीक है। निष्काम कर्म योग में ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय है, ठीक है। निष्काम कर्म जो करेगा, ज्ञान तो होगा तभी वो कहेगा मुझे अच्छे कर्म करने हैं, ठीक है। श्रद्धा होगी और कर्म होगा, तो तीनों का समन्वय है। तो निष्काम करते हुए ही जो सर्वोच्च पथ पर, किसी भी सर्वोच्च पथ पर जाया जा सकता है। अब कहते हैं, अच्छा गीता में कर्म की बात आई है, लेकिन एक आप लोगों ने शब्द पढ़ा होगा, समत्व योग, जिसको ये तीनों जो कर्म है, योग है, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, इन तीनों से ये श्रेष्ठ कहा गया है समत्व योग को, है ना। तो वो क्यों कहा गया है? क्योंकि ये कहा गया कि ये सब तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी उससे भी श्रेष्ठ एक समत्व योग है कि चाहे जितने भी दुख आए संसार में, चाहे मौसम से संबंधित या किसी रोग से संबंधित या जितना भी कष्ट आ रहे हैं संघर्ष करने में, तो उसमें जो हमारी एक समान जो अवस्था रहती है, वो जो हमें बैलेंस रखना है, जो कि हम लोग नहीं रख पाते हैं, चाहे जितना भी हम यहाँ बोल रहे हो, सकता मैं भी असफल हो जाऊँ, तो वो समत्व योग है, ठीक। तो ये कहते हैं कि देखिए, मैं आदि शंकराचार्य जी का मुझे याद आ रहा है, जब वो गुरु से शिक्षा पाने के लिए गए थे, तो गुरु ने उनका परिचय पूछा कि भाई आपका परिचय क्या है, आप हो गया है ना। तो उन्होंने 6 छंदों में बताया, बट 6 छंद में नहीं बताती हूँ। उस परिचय में उन्होंने एक जगह समत्व का प्रयोग किया है। तो कहते हैं क्या, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभु व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा मे समत्वम न मुक्ति न बंधा चिदानंद रूपा शिवोहम चिदानंद रूपा शिवोहम, ठीक है। तो बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी, भाई देखिए, कोई किसी का जीवन बिना संघर्ष के यहाँ नहीं है। किसी को ऊपरी चकाचौंध से देख के मत जान लीजिएगा कि उसकी जिंदगी बहुत आसान है, ठीक। तो ये जो संघर्ष आते हैं, ये देखिए कहते हैं क्या, तूफान है पल भर का, है ना, पल में चला जाना है, और बादल है चल भर का चले जाना है। तो उसको आप स्थायी क्यों समझ रहे हैं? ये जो कष्ट आया है ये चला जाएगा, तूफान जरा देर में, है ना। और बादल भी जो छाया हुआ है ये भी छट जाएगा। भाई हमारे फिल्म इंडस्ट्री में भी जो गीत लिखते हैं, ऐसे वैसे तो है नहीं, उन्होंने स्टडी की होगी, अद्वैत वेदांत पढ़ा होगा, बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी, तब वो कवि बने होंगे। कवि बनना आसान नहीं है। तो कहते हैं ये तूफान पल भर का है, ये चला जाएगा, है ना। बादल भी क्षण भर का है, चला जाएगा, ये छट जाएगा। तो ये कहते हैं कि उससे आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं रहना है और समत्व योग में रहना है। और एक और शब्द आता है जो आसानी से समझा देते हैं कि एक शब्द आता है इसमें गीता में, स्थित प्रज्ञ, है ना। बहुत सारे लोग क्वेश्चन, स्थित प्रज्ञ क्या है, स्थित प्रज्ञ क्या है। तो हम दिखा रहे हैं आपको, जो मैं अपने को हो सकता बहुत दिखा रही हूँ कि अंदर से हो सकता मैं वैसी ना हूँ, ठीक। तो कहते हैं ये जो बाहर जो दिखा रहे हो अच्छा मैं ये, वो संतुलन तुम्हारे अंदर भी है कि नहीं है? ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, है ना, ये सब चीज। तो कहते हैं वो कोई नहीं देख रहा है, वो सिर्फ तुम देख रहे हो। अगर वो अंदर से तुमने समाप्त कर दिया है तो स्थित प्रज्ञ की अवस्था में तुम चले गए, ठीक है। तो इसको अच्छे समझ लीजिए, 3 इनके योगों के कर्म योग, ज्ञान, भक्ति, समत्व योग और स्थित प्रज्ञ, ठीक। अब क्या है जैन दर्शन में, क्या है कर्म के विषय में बहुत मैं कम थोड़ा अध्ययन कर पाई हूँ। क्या है इसमें, इस दर्शन में कर्म की बहुत प्रतिष्ठा है। जैन दर्शन के अनुसार कर्म पौद्गलिक है, जगत और शरीर के साथ जीव का संबंध कर्म के द्वारा ही होता है, ठीक है। तत्वार्थ सूत्र पंचास्तिकाय 6.3.11 में कहा है कि पुण्य कर्मों से आत्मा पर शुभ और पाप कर्मों से अशुभ संस्कार पड़ता है। और उत्तराध्ययन सूत्र 1 है, उसमें दर्शन के बिना ज्ञान नहीं, जिसमें ज्ञान नहीं तो आचरण भी नहीं, ठीक है। आचरण के अभाव में
आसक्ति से मुक्ति नहीं है। फिर वो तो आप छोटी छोटी चीजों में बंधन बंधोगे, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, है ना। तो साधन में मत अटकिए। साध्य तक जाने के लिए अगर मिनिमम साधन भी मिल रहा है उसको ले लीजिए, ठीक है। और जो लक्ष्य बनाया है वो प्रमुख लक्ष्य है, वो किसी मार्ग से जाइए, कैसे जाइए, ठीक है। अब आते हैं बौद्ध दर्शन पर। कहते हैं अंतो जटा बहि जटा जटाए जटिता पजा तम तम गौतम पुच्छामी को इमं विजटये जटंती। तो ये विशुद्धि मग्गो एक है ग्रंथ, उसमें प्रश्न करते हैं गौतम से, महात्मा बुद्ध से, कि अंदर भी उलझन है, बाहर भी उलझन है, यह प्रजा उलझन में जकड़ी हुई है। कहते हैं हे गौतम, मैं आपसे पूछता हूं कि कौन इस उलझन को भला सुलझा सकता है ना। तो कहते हैं गौतम, महात्मा बुद्ध उत्तर देते हैं शील माने कर्म, सत्कर्म, आचरण, चरित्र। कहते उसमें जब प्रतिष्ठित हो गए तो उसमें युक्त हो जाओगे, शील में, आचरण में। जब मनुष्य समाधि मतलब चित्त की एकाग्रचित्ता को प्राप्त कर लेगा, शुद्ध कर्म करके चित्त की एकाग्रचित्ता और प्रज्ञा अर्थात ज्ञान की भावना करता है, तब इस मार्ग पर चलने वाला वह उद्योगी अर्थात परिश्रमी और ज्ञानी, मतलब चाहे भिक्षु हो और चाहे गृहस्थ हो। यहाँ पे लोग प्रश्न करते हैं महात्मा बुद्ध ने तो सारा भिक्षु के लिए कहा। अरे वो उनको संबोधित कर रहे थे, तो ऐसा तो नहीं कि उन्होंने गृहस्थों के लिए मना किया था, है ना। आप गृहस्थ में भी आप उनको उपदेशों को ले सकते हैं। तो कहते हैं कि वो जो ज्ञानी है, जो भिक्षु समझ लीजिए या गृहस्थ समझिए, वो अंदर और बाहर की उलझन को सुलझा लेता है, ठीक है। और आप देखो धम्पद जिसको कहते हैं, पाली धम्पद बौद्धों की गीता है, ठीक। उसका जो पहला छंद है वो क्या कहता है, मनो पुवंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चेत, कहते हैं भासति करोति वा ततो नम, कहते हैं सुखम अन्वेति छाया वा अनपाइनी। कहते हैं कि ये जो सारा जो कर्म हो रहा है वो मन के द्वारा उस प्रेरक है, मन उसका प्रेरक है, कर्म को करने के लिए प्रेरणा मिल रही है मन को। और जो मन के द्वारा सारे कर्म किए जा रहे हैं, तो कहते हैं कि जो मन से जो है वो साफ मन से, प्रसन्न मन से जो बोलता है अथवा वो कर्म करता है, तो कहते हैं उस व्यक्ति का सुख उसी प्रकार से पीछा करता है जैसे उसकी छाया उसका पीछा करती है, ठीक है। कोई भी कर्म करना है तो प्रसन्न मन से, ये बोझ नहीं समझ के कि मेरे ऊपर लाद दिया, मुझे इसको करना इसी तरह से, तो प्रसन्न मन से अगर आप करेंगे तो इस वाक्य को आप याद रख लीजिएगा कि आपका सुख और प्रसन्नता, आनंद आपके पीछे पीछे वैसे ही भागेगा जैसे आपकी छाया पीछे भाग रही है। और इसके उलट अगर कहेंगे, उसको मुझे यहाँ नहीं कहना चाहिए, अगर दुखी मन से करेंगे तो क्या होगा, जैसे रथ के पीछे पहिया भागता है वैसे दुख आपके पीछे भागेगा, ठीक। तो वो वाला काम नहीं करना है। तो ये है। और उन्होंने 4 आर्य सत्य किए हैं, वो तो आपको हाई स्कूल में ही पढ़ा दिए गए थे। उनके 4 आर्य सत्य है, अष्टांगिक मार्ग है। तो ये कहते हैं अष्टांगिक मार्ग पर क्या है, सम्यक दृष्टि, हर तरह से ज्ञान अर्जित करो, है नहीं। महात्मा बुद्ध जी किस काल में थे और आज हम कहाँ हैं, आज भी देखिए कितना प्रासंगिक है जो उन्होंने कहा। हर प्रकार से ज्ञान अर्जित करिए, फिर कहते हैं संकल्प करिए, उसके लिए दृढ़ निश्चय करिए, वाणी को जो है पवित्र करिए, है ना। वाणी क्या कहते हैं, देखिए भर्तृहरि जी ने क्या शब्द ब्रह्म की बात की है कि शब्द जो है ब्रह्म है। वाक्पदीय पूरा उन्हें ग्रंथ लिख दिया इसी पे। और महाकवि भवभूति जी भी जो है शब्द का वो कहते हैं वागात्मकम ब्रह्म शब्द ब्रह्म। लेकिन ये बहुत ऊंची चीज है, जब आप बहुत ज्यादा जब सब सांसारिक सुख पाएंगे तब कहेंगे इसके आगे क्या, तब आप उन सब चीजों पे पहुंच पाएंगे जो उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो शब्द ब्रह्म, तो कहते हैं वाक, है ना, सम्यक वाक, कर्म, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका। आजीविका भी ऐसी ना हो कि आपके ये कहते हैं क्या मदिरा या पान मसाला या जो ऐसी दुष्कर्म वैसी चीजें बिक रही है उससे किसी की हानि हो रही हो या कोई रोगग्रस्त हो रहा हो या मर जा रहा हो, ऐसी आजीविका आपको नहीं लेनी चाहिए। और व्यायाम, ठीक है, बिना आहार के साथ जो विहार जुड़ा है, जो है ना व्यायाम, हर प्रकार का मानसिक शारीरिक व्यायाम।
और स्मृति, तब आपकी स्मृतियों में अच्छी अच्छी चीजें बैठेंगी, वरना भव सागर के पीछा नहीं छोड़ेंगे जो गंदी चीज अगर मस्तिष्क में चली गई तो। ये कैमरा है, इसमें अच्छी चीजें ही जानी चाहिए, सुनने में भी, ऑडियो में भी और वीडियो में भी, ठीक है। और क्या कहते हैं, लास्ट में भैया समाधि लग जाएगी आपकी, आपको एकाग्र चित्त हो जाएंगे और आप जो पाना चाहते हैं, भौतिक उन्नति है ना, और क्या मोक्ष इत्यादि जो भी आध्यात्मिक उन्नति, वो आपको इससे प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। ये है। फिर एक और बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। महात्मा बुद्ध जी ने धम्मिक उपासक को आचरण के विषय में उपदेश देते कहा, इद मोदती, है ना, पाली में है ये, इद मोदती पेच मोदती कत पुण्यो उभयत मोदती सो मोदती सो पमोदती दिस्वा कम विशुद्ध मतिनो। जो विशुद्ध मति वाला व्यक्ति है और विशुद्ध कर्मों को जो संपादित करता है, वो इस लोक में भी निश्चित प्रसन्न रहेगा, आनंदित रहेगा, और परलोक में भी वो सदैव आनंदित रहेगा। और महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कर्म करने में दो अतियों से अत्यधिक सावधान रहना चाहिए, कि आप जो संसार की भोग लिप्सा या काम सुख में आप लीन है, उसमें अति नहीं होना चाहिए। और कहते हैं शरीर को, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए शरीर को यातना नहीं देनी चाहिए, उसकी भी अति नहीं होनी चाहिए। तो अतियों का अंत होना चाहिए, है ना, तभी वो मध्यम मार्ग की बात करते हैं कि भिक्षु मध्यम प्रतिपदा का सेवन करो। क्योंकि हमारा जो संविधान भी है वो भी सब मध्यम मार्ग पे ही बना हुआ है, इसीलिए हम लोग भारत के लोग जो इतना बोलने में स्वतंत्र है और चलने में और हर चीज में दूसरे देश की तरफ से हम लोग बिल्कुल अलग जो दिख रहे हैं ना, वो मध्यम मार्ग वाला जो हमारा संविधान बना हुआ है, उसका लाभ हम लोग सब लोग उठा रहे हैं, है ना। तो उस पर हमको करना चाहिए। और दीघ निकाय में प्राप्त होता है कि कहते हैं कि शील से ज्ञान का प्रक्षालन करो, और कहते हैं शील से प्रज्ञा, और प्रज्ञा से शील प्रक्षालित होती है, साफ होती है। भाई बार बार विश्लेषण करो, कहाँ गलती हुई, कहाँ क्या हुआ, इस तरह से। अब इसके बाद समाप्ति की ओर ही है, आप लोग ये ना सोचिएगा बहुत समय ले रहे हैं, तो हाँ कर रहे हैं। तो इसके बाद जो है देखिए, एक ये तो मैं बताऊंगी कि महाकवि कालिदास जी ने मेघदूतम का जो सबसे पहला मंगलाचरण है, वो उसका जो अंदर में जो उसको यक्ष को जो कष्ट और यातनाएं झेलनी पड़ी, तो वो था तो वही है ना, क्या कहते हैं कि कश्चित कांता वीर गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्ता शापे नास्तंगमित महिमा। कहते हैं क्या, वर्ष भोग्य भर्तु यक्षस चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु वसतिम राम गिर्याश्रमेषु। तो उसने जो यक्ष था, जो उसका स्वामी था कुबेर, उसने उसको कोई काम जो भी सौंपा था, उसने उसको उस कार्य को संपादित नहीं किया, उसने आलस किया, प्रमाद किया। उस प्रमाद के कारण उस यक्ष ने उसको जब वर्ष भर रामगिरी आश्रम में उसको दंड दिया, वर्ष भर के लिए, तब उसकी जो यातना और उसकी जो उसको उसने भोगी, और जो अंदर आप मेघदूत में जो पढ़ते हैं उसके जो कष्ट है ना। तो नागार्जुन जी तो कहते हैं, हिंदी में जो कवि हैं वो ये कहते हैं कि यक्ष नहीं रोया था, रोए तो कालिदास थे, है ना। भाई हो सकता है अपने निजी जीवन का भी कोई अनुभव हो जो इतना बड़ा ग्रंथ लिखवा दिया, ठीक है। तो कभी कर्म में प्रमाद नहीं करना है, आलस नहीं करना है। रामचरितमानस में क्या है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तसी फल चाखा, जैसी करनी वैसा ही। कहते हैं, और क्या कहते हैं सुंदरकांड में, काम क्रोध मद मोह सब नाथ नरक के पंथ। इन कर्म में अगर ये सब चीजें आई तो आपका जीवन नरक के समान हो जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं, शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा, रही शील में आन। ठीक है, शुद्ध कर्म, आचरण शुद्ध, तो तीन लोकों की संपदा को आप प्राप्त कर सकते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी का जीवन देखिए, है ना। उनके जो गुरु थे रामकृष्ण जी, उन्होंने कहा, देखो नरेंद्र, मैंने तो अच्छा नहीं किया, मैंने अपनी मुक्ति के लिए केवल जिया, मैं मुक्ति प्राप्त कर रहा हूँ, लेकिन तुम ऐसा मत करना, मुझे अब पता चल रहा है कि मैंने गलत किया। तुम्हारे पास जो भी ज्ञान है तुम इस दुनिया को दो। जब देखो भयंकर प्लेग फैली थी, उन्होंने लोगों मानव सेवा की, सेवा में रत है,
बाद में विवेकानंद जी ने कहा, स्वामी विवेकानंद जी ने, कि मुझे ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए जो केवल मेरे लिए हो, मुझे ऐसी मानव सेवा करने के लिए 100 वर्षों का जीवन भी कम है, मुझे बार बार जन्म लेना पड़े तो मैं लोक के लिए, लोक की सेवा के लिए सदैव ही तत्पर रहूंगा। और ऐसा उनको आशीर्वाद मिला, उन्होंने ऐसा किया भी। तो उन्होंने कहा भी, अब हम लोग को जागृत भी करते रहे कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरा निबोधक शूरस्य धारा निशिता दर व्यथा दुर्गम पथस तत् कवयो वदंती, है ना। कठोपनिषद में मिलता है कि भाई उठिए, कहाँ, जागरूक रहिए। उठने का मतलब है कि हर समय जागरूक रहिए, जागते रहिए, जागरूक रहिए। आचार्यों के पास जाके समझिए, गुरुओं के निकट जाइए, पूछिए, समझिए, प्रश्न कीजिए। क्या छुरी की धार पर चलने की तरह ये छुरी की धार पर चलते हैं। कहते हैं यह मार्ग बहुत कठिन है, यह ज्ञान का मार्ग, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं कि ये मार्ग इतना आसान नहीं है। ठीक है, समाप्त कर रहे हैं। अब जैसे इसमें ले लेते हैं भाई, देखिए ये जो सनातन परंपरा है ये आदि से चली आ रही है, अनादिकाल, जो हमको पता नहीं है और कहाँ तक जाएगी। तो इसमें आज के भी जो लोग हैं उनको भी हमने जोड़ा है, वो भी सब सनातन धर्म के ही भाग माने जाएंगे। संत रविदास जी का देखिए, कर्म के प्रति कितने वो जागरूक थे। क्या भाई, उन्होंने अगर जूता ग्राहक के लिए बना के रखा है, उन्होंने कहा नहीं मैं गंगा जी कल नहा लूंगा, लेकिन जो मैंने वचन दे रखा है उस वचन से तो मैं नहीं विचलित हूँगा। मैंने ग्राहक को जूता बनाने का वादा दिया है, मैं आज उसको जूता देना है, मैं कल या उसके बाद में स्नान के लिए चलूंगा। उन्होंने बात मानी कि नहीं चलूंगा, क्योंकि उनकी सनातन धर्म में आस्था है, वो गंगा स्नान करना चाह रहे हैं, लेकिन कर्म पहले है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम तब जाएंगे। और इसी तरह से आप देखिएगा, अब इसमें दशरथ मांझी जी का आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कितना उसने मेहनत की। वो दिल्ली तक गया, 2-2 महीना लग गया पटरी पार करते हुए, कोई मंत्री उनसे मिला नहीं। अब एक पहाड़ था, उसके वहाँ पे वो मजदूरी का काम करते थे। एक दर्रे में जब भोजन देने के लिए उनकी फगुनिया देवी जो उनकी पत्नी थी वो जा रही थी, तो उसमें दर्रे में उसका पैर फंस गया और उसकी मृत्यु हो गई। तब दशरथ मांझी जैसे मजदूर जिसके हाथ में केवल छेनी हथौड़ी के अलावा कुछ नहीं था, तब उसने ठाना कि मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन अगर शासन से उसको मदद नहीं मिली तो उसने छेनी हथौड़ी से ही 1960 से 1982 तक 22 वर्षों में 25 फीट ऊंची, 30 फुट चौड़ी और 360 मीटर लंबी पहाड़ी काट कर सड़क बना डाली। और बिहार के गहलोर गांव के वो एक मजदूर थे। उसके बाद वो जो उनको जो हॉस्पिटल या जहाँ भी चिकित्सा के लिए जाते थे 55 किलोमीटर, उसकी यात्रा उन्होंने दशरथ मांझी जी ने पहाड़ का सीना चीर के 15 किलोमीटर केवल कर दी और उनको माउंटेन मैन कहा गया और उन पर फिल्म भी बनी। तो ऐसे लोग अमर हो जाते हैं। उनके पास क्या था साधन क्या था, कुछ था क्या, है ना, नहीं था। तो उन्होंने ये किया है। तो इस तरह से हमें करते रहना चाहिए। और जिस कर्म में प्रभु ने निरत किया है, अगर ये कोई कह रहा है मुझे नहीं, ऐसा नहीं है, किसी को भोजन बनाने के लिए, किसी को किस कर्म के लिए, ये अपने से कोई नहीं बन गया, सबको निरत किया है। क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी को भी जब 2 बजते थे तो उन्हें भूख लगती थी, तो उनकी पत्नी कहती थी स्वामी आप तो वैसे बहुत वो है, लेकिन आपसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, आपको इतनी बजे ही भोजन चाहिए होता है। कहने हाँ देवी मुझे भूख तो लग जाती है। तो उनको थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा अहंकार आ गया था कि मतलब भोजन चाहिए, तो मतलब वो भी इनको क्यों चाहिए या कुछ, वो भी भाई संत है तो नहीं चाहिए जो भी है। तो ऐसे करके जब वो रोज देती थी, एक दिन ऐसे ही हुआ कि जब वो भोजन लेके खड़ी थी तब तक वो प्राण अपने छोड़ चुके थे। तो मैं इसलिए ये वाला उदाहरण बता रही हूँ, कोई भी कर्म है, माँ अगर घर में खाना भी बना रही है और किसी को खिला रही है, तो ये मत सोचिएगा कि बहुत बड़ा उसके ऊपर उपकार कर रही है कुछ है। वो ऊपर वाले ने, अगर आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, अगर आपने ठीक से पूरे मनोयोग से उस कर्म को नहीं किया जिसके लिए आपको नियोजित किया गया है, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, आप उसमें फेल हो जाएंगे। तो परिणाम की चिंता कीजिए, शुद्ध कर्म करिए, जिस कर्म के लिए नियोजित किया गया है उसको करिए। और जो लक्ष्य बनाया है पूर्णता तो आपको मिलेगा। और अगर नहीं मिलता है तो कहते हैं कि 10 दरवाजे हैं, एक दरवाजा आपको खोलना है, अगर उसमें जंग लगा या नहीं खोलना तो 9 दरवाजे को खोलिए, उसमें समय मत बर्बाद कीजिए। ठीक है, ये आपका वो होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए सोच में और सब चीजें की परिवर्तनशील, क्योंकि सब कुछ परिवर्तनशील है। ठीक है, तो उससे आपको सफलता मिलेगी। और बस ये कहना है, और हम लोग जो हम जैसे ऐसे उम्र के पड़ाव पे लोग आ चुके हैं, हम लोग का तो ये जिसका अब तो हम लोग कोई वन में तो जाएंगे नहीं, वानप्रस्थी तो है, लेकिन वानप्रस्थी है।
अब हमने लिया बहुत कुछ है समाज से, हमारी देने की बारी है, हम दे भी रहे हैं। तो हमारी जो हमारे सब लोग हैं, देखिए सब कहे कि सोसाइटी को जो भी चीज़ आप दे सकते हैं, दान के द्वारा, सेवा के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, है ना, जो भी हमारे पास, हम किसी को करके अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हमारे घर में देखिए आपकी कल शादी होगी, विवाह होगा, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, पुत्री रत्न की प्राप्ति होगी, तो आप ये सोचते हैं कि ये मेरा बच्चा है, नहीं, आपको मैटरनिटी लीव मिलती है ना, उसमें फ्री में, मतलब आपको सैलरी मिलती है घर बैठे हुए। क्यों मिलती है? क्योंकि आप राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं। और आप इतने मोहग्रस्त हो जाते हैं अपने बाल बच्चों के बीच में कि आपको ध्यान ही नहीं रहता कि ये तो राष्ट्र का बच्चा है, इसको राष्ट्र के लिए कार्य करना है। जो आपने 10 पीढ़ी से काम किया वो भी 10 पीढ़ी करके चला जाएगा, है ना। तो जागरूक रहिए कि आपका कुछ उद्देश्य है ना, समाज को, राष्ट्र को, इसको सबको आपको सुंदर बनाना है, ठीक, सीखते रहना है ना, सदैव सीखते रहने की प्रवृत्ति रखनी है और अच्छे काम करने में नवाचार का प्रयोग करना है ना, नवीन तरह से, अच्छे तरह से कि इस प्रयोग के द्वारा क्या हम बेहतर काम कर सकते हैं, क्या उसका प्रयोग करना है, ठीक। बस यही तरह रखते हैं। बहुत शायद मैंने समय ले लिया, मैंने कोशिश की है कि कम समय में संपादित करूँ। बहुत मैं आप लोगों ने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, शांतिपूर्वक आप लोगों ने सब सुना, तो मेरे लिए ये बहुत उपलब्धि की बात है, क्योंकि इतना लंबा लेक्चर आज के स्टूडेंट्स तो नहीं सुनते हैं, ना उनके पास वक्त है, ना कॉलेज का भी, ना उस तरह का ऐसे विषय को कि आदिकाल से लेकर वर्तमान संप्रति काल तक जो भी उदाहरण थे, उन उदाहरणों के माध्यम से आपने अपने विषय वस्तु को रखा। क्योंकि मैं ज्योतिष का छात्र हूँ, मैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से सोच रहा था कि ज्योतिष के सिद्धांत के आधार पर प्राय सभी के जीवन में 3 बार 7.5 ही आती है। तो उसमें शनि जो है वो कर्म का कारक है और चंद्रमा मन का कारक है। और आपने चित्त की बात कही, क्योंकि चित्त तो मन ही है। तो जब 7.5 आती है तो प्रायः लोग किसी ज्योतिषी के पास जरूर जाते हैं, कुछ ना कुछ परेशानी हो रही होती है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। इसका मतलब यह है कि आपके मनोनुकूल स्थितियां नहीं रहीं, अब स्थितियां कर्म की हैं, आपको कर्म करना पड़ेगा। अगर आपने कर्म करना सीख लिया, समय बंधन, कर्म समय के अंतराल में होना चाहिए। समय बंधन है वहां पर कि समय के अंतर्गत आपको काम करना है, प्रवीणता से काम करना है, उन्नत तरीके से कार्य करना है। अगर आपने करना सीख लिया तो आपके 7.5 आसान हो जाएंगे, नहीं तो आप दोष देते रहेंगे कि हमारे हिसाब से कुछ हो ही नहीं रहा, हमारे मन अनुकूल तो कुछ है ही नहीं, जैसा हम सोचते हैं वैसा कुछ बन नहीं रहा। तो इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए, चूंकि चंद्रमा की बात हो रही है और हमारे बीच में डॉक्टर वेदुदत्त पांडे जी भी हैं, जिन्होंने अपने चंद्ररूपी चित्त को दत्त कर लिया है और अपने काव्य और साहित्य के माध्यम से, मतलब ऐसी जगह पे अपनी जो सेवाएं हैं दी हैं जहां पर लोग जाने से बचते हैं, और उन लोगों के बीच में भी, जैसा कि अभी गुरुजी ने बताया था कि तमाम संस्कृत विषय से जुड़े हुए विषयों को वहां पर रखा है और तमाम लोगों को के हृदय को परिवर्तित किया है। मैं आह्वान करता हूं डॉक्टर वेदुदत्त पांडे जी को। जैन जी और मुख्य वक्त्री डॉक्टर प्रोफेसर अनीता सोनकर जी, डॉक्टर रेखा शुक्ला जी और हमारे जो विद्वज्जन हैं, शिक्षक हैं, छात्र, शोध छात्र, आज मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि यहाँ आप लोगों के बीच उपस्थित होकर कुछ सुनने का और बातचीत करने का आप लोगों से मुझे अवसर मिला। आप ही लोगों को संबोधित कर रहा हूँ। आप ही लोगों की तरह मैं भी 1983 में यहाँ BA का छात्र था, संस्कृत विषय एक विषय था मेरा, और बाद में वो मुख्य विषय बन गया। BA ऑनर्स किया था, BA ऑनर्स संस्कृत के साथ, उसके बाद फिर MA करना ही था, MA किया, PhD किया,
जूनियर रिसर्च फेलो रहा, सीनियर रिसर्च फेलो रहा, फिर प्रशासनिक सेवा में आ गया। हालांकि जो हमारे श्रेष्ठ गुरुजन थे, वो जिसको मैं अपनी उपलब्धि मान रहा था कि मैं लोक सेवा आयोग से चयनित हुआ, परीक्षा पास की, उससे वो लोग प्रसन्न नहीं थे। उनका ये कहना था कि ठीक है, तुम्हारी उपलब्धि जो कुछ है वो समय को देखते हुए ठीक है, लेकिन अभी इस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए, प्रवक्ता बनने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन उस समय मेरी समझ में वो बात नहीं आई। मैंने कहा कि नहीं, जो अर्जित किया है, जो मिला है, उसको लेना चाहिए और करना चाहिए। आगे बढ़ गया मैं। अब सेवानिवृत्त हो गया हूँ 31 जनवरी को। तो ये सौभाग्य की बात है कि वहाँ से सबसे पहले जो पहला सार्वजनिक आयोजन है वो संस्कृत का ही है। आप लोग जो संस्कृत के हैं विद्यार्थी हैं, पहले तो मन में आप ये बिल्कुल तय कर लीजिए कि संस्कृत सबसे अच्छा विषय है जो हम पढ़ रहे हैं वो, क्योंकि जैसे जैसे जो स्टूडेंट है आगे बढ़ता है, जैसे जब वो प्राइमरी में होता है तो वो सब कुछ पढ़ता है, मैथ भी पढ़ता है, विज्ञान भी पढ़ता है, अंग्रेजी भी पढ़ता है, इतिहास भी पढ़ता है, भूगोल भी पढ़ता है, शास्त्र भी पढ़ता है। जैसे जैसे वो हाई स्कूल पास हो गया तो अब उसको डिसाइड करना है कि हमको मैथ पढ़ना है या बायो पढ़ना है, यानी कुछ छोड़ना है। तो छोड़ने की आदत वहाँ से शुरू हो जाती है कि अगर साइंस पढ़ा तो बायो पढ़ा तो मैथ छोड़ना है, मैथ पढ़ा तो बायो छोड़ना है। उसके बाद से डिसाइड होना शुरू हो जाता है कि आप क्या नहीं बन सकते हैं। अगर मैथ के साथ इंटरमीडिएट किया तो ये डिसाइड हो गया कि कम से कम डॉक्टर अब नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बनना है। तो इसी तरह से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, तो जैसे संस्कृत विषय लिया है तो उसमें कई चीज़ें आपने छोड़ दिया कि हम क्या नहीं बन सकते हैं। इंजीनियर नहीं बन सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, लॉ अगर करेंगे तो आगे चल करके वकील बन सकते हैं, लेकिन जो कर रहे हैं उसको मन में ठानिए कि ये हम सबसे अच्छा काम, सबसे अच्छा ज्ञान पढ़ रहे हैं। कभी भी मन में ये बात मत आने दीजिए। लोग मिलेंगे तो वो कहेंगे कि जैसे जो MSc का है वो कहेगा अच्छा संस्कृत आप पढ़ रहे हैं, अच्छा आप तो बहुत विद्वान आदमी हैं, आप तो बहुत विद्वान हैं भाई। आप हो सकता है वो आपका उपहास के रूप में वो ले रहा हो, लेकिन उनकी बातों से, किसी की बातों से प्रभावित मत होइए। जो आप कर रहे हैं वो अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको एक अपने हाई स्कूल का एक उदाहरण बता रहा हूँ। हाई स्कूल में था और वाद विवाद प्रतियोगिता में, मैं सीतापुर जनपद का रहने वाला हूँ, तो वहाँ वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वो हिंदी परिषद का एक आयोजन होता था। वहाँ हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे वो सबको ले गया था। होता यह है कि जो लोकल के कॉलेज के लोग हैं, स्थानीय कॉलेज के लोग थे, उनके समर्थक जो वहाँ के स्थानीय हैं वो अधिक होते थे। तो मेरी बोलने की बारी आई तो उसके बाद देखा कि वो कुछ कह रहे हैं, कुछ पता नहीं तारीफ कर रहे हैं, कि मैंने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। मैंने ये नहीं ध्यान दिया कि ये मेरी प्रशंसा कर रहे हैं या कह रहे हैं कि वापस आ जाओ, जो कुछ भी कह रहे हैं। मैंने कहा कि मैं तो बोलने के लिए आया हूँ और मुझे बोलना है, ये जो कह रहे हैं या समझ रहे हैं ये इनकी समस्या है, मुझे बोलना है। और वो शुरुआत में जो कुछ 2-4 मिनट उनको बोलना था, डिस्टर्ब करना था, वो करते रहे, मैं बोलता रहा। बोलने के बाद में फिर वो पुरस्कार हम लोग, जो हमारा कॉलेज था, हम लोग जीत लाए और उसमें प्रथम स्थान मिला। कहने का मतलब ये है कि आपको दूसरे की बात पर ध्यान नहीं देना है। करियर आप अपना बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आगे आपको बढ़ना है। लेकिन इसके साथ में ये भी ध्यान आपको रखना होगा कि जैसे आप खाना खाते हैं, खाना खाने बैठे तो क्या एक रोटी खाने से काम चल जाएगा?
पर्याप्त है, नहीं चलेगा। तो आपको दूसरी रोटी चाहिए, दाल भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, रायता भी चाहिए। तो पढ़ाई में उतना पढ़िए जितना अपेक्षित है, मतलब कम पढ़ने से शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। ये नहीं है कि थोड़ा पढ़ लिया या जितना वहाँ विश्वविद्यालय में जो कुछ पढ़ाया गया उतने से ही काम चल गया, पीरियड पढ़ के आए और सोशल मीडिया में लग गए, शुरू हो गए। क्योंकि दोस्तों का समय होता है कि जिस समय हम विद्यार्थी हैं उस समय सबसे ज़्यादा दोस्त होते हैं। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, बढ़ भी सकते हैं, और सबसे ज़्यादा और निस्वार्थ जो दोस्त हैं वो विद्यार्थी जीवन में होते हैं। ठीक है, दोस्ती ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन अपना जो लक्ष्य है, लक्ष्य को हर समय ध्यान में रखिए और जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़िए, तब सफलता मिलेगी। जब तक आप एमए कर रहे हैं, यानी कोई किसी कक्षा में पढ़ रहे हैं, तब तक आपका उद्देश्य है अच्छे अंकों के साथ पास करना। लेकिन जैसे ही किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं, प्रतियोगी परीक्षा तो आपको प्रवक्ता बनने के लिए भी, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए भी देनी पड़ेगी। तो उसमें आपका ये नहीं है कि हम 70% हम कराए तो हम बहुत अच्छा कराए, 75 कराए तो बहुत अच्छा कराए। आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि अगर 20 पद हैं तो हो सकता है कि कम मेहनत से काम चल जाए। हो सकता है जिस वर्ष आप परीक्षा में बैठे उस वर्ष 5 ही पद हों, 3 पद हों। तो अगर पद कम हैं तो उसी अनुपात में आपको श्रम बढ़ाना पड़ेगा। यानी जितना, वही भोजन वाला उदाहरण जो मैंने दिया कि जितना खाने से पेट भरना है, तृप्ति मिलनी है, तो जितनी मेहनत से सफलता मिलनी है उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके सफलता मिलेगी। सफलता मिलेगी निश्चित रूप से। मैं अपने साथ के जो पढ़े हुए लोग हैं उनको देखता हूँ, उनकी याद करता हूँ, तो उनमें कुछ लोग प्रशासनिक अधिकारी बने, कुछ लोग डिग्री कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक बने, कुछ जो कम मेहनत कर पाए इंटर कॉलेज में बन गए, कुछ लोग सेंट्रल स्कूल में चयनित हो गए, कहीं चले गए। लेकिन जिनके चेहरे मुझे याद हैं खासतौर से एमए के, उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो सर्विस करना चाहता हो, बेरोजगार रहा हो। संस्कृत के ही सब लोग थे। तो एक तो विषय की जो है, यानी जो लोग मतलब जिसका विषय कुछ अपने विषय को साइंस का है तो साइंस को अच्छा मानता है या प्रदर्शित करता है, तो इन सब चीज़ों से अपने में कोई हीनता मत आने दीजिए। क्रिएटिव एक्टिविटी जरूर कुछ न कुछ करते रहिए, केवल विषय तक सीमित न मत रहिए। संस्कृत है तो अन्य विषयों को भी पढ़ते रहिए, कुछ मनोविनोद भी करते रहिए। मनोविनोद करते रहेंगे तो पढ़ाई में बोर नहीं होंगे। जैसे अभी मैं बैठा था अनीता जी के पास, तो ये जो लिखा हुआ है आप लोग वहाँ से पढ़िए, पीछे क्या लिखा हुआ है, मुख्य वक्त्री लिखा हुआ है। अब बार बार मेरे मन में आ रहा था कि ये मुख्य वक्त्री जो लिखा हुआ है, इसकी जगह पर वाह की जगह अगर माँ लिखा होता तो मुझे और अच्छा लगता। लग जाती। क्यों नीता जी? अच्छा हो जाए। हाँ? अध्यापकों को ये सुविधा प्राप्त है। सही बात है। कुछ हमको आपको नहीं थी, वो है। मंत्री और मंत्री में बहुत अधिक अंतर नहीं। आप तो मंत्री व्यास बना देंगे तुरंत। तो कुल मिला के मनोविनोद बनाए रखिए, कुछ क्रिएटिव वर्क करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और बस वही जो प्रयाग जी ने कहा था, एक तो बाद में जब नंबर आता है तो सब कुछ तो सारे लोग सब अच्छी अच्छी बातें बोल चुके होते हैं, और मेरे विषय में जो कुछ हमें लग रहा है कि मैं भी नहीं जानता था अपने विषय में, ऐसी भी बातें कुछ
प्रयाग जी ने कह दिया है, अधिक थोड़ा कह दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सोच रहा था कि मैं भी ये आप लोग जो बैठे हुए हैं, दुबला पतला था मैं भी, 55 किलो शायद 55-56 किलो के आसपास वजन रहता था। उसके बाद फिर 75 किलो के बाद मेहनत करनी पड़ी कि अब ये इससे ज़्यादा न होने पाए। तो कुछ व्यायाम करिए, कुछ खेल कूद जरूर करिए जहाँ कहीं भी रहते हों। उससे क्या है कि एक जो खिलाड़ी वाली भावना आती है, यानी अगर सफलता, खिलाड़ी क्या होता है, सफलता मिली तो बहुत अच्छी बात है, सफलता नहीं मिली तो ये है कि अगला मैच खेलेंगे, दोबारा खेलेंगे, दोबारा जीतेंगे, अगले मैच में जीतेंगे। तो सफलता कोई जरूरी नहीं है कि पहले प्रयास में ही आपको मिल जाए। नेट का एग्जाम देंगे, कोई जरूरी नहीं, कुछ लोग पहले प्रयास में पास हो जाते हैं, पहले में नहीं पास हुए तो लक्ष्य आपको रखना है कि नहीं, हमको पास तो करना है, और मेहनत करेंगे, अगला मैच खेलेंगे, अगले मैच में ज़्यादा रन बनाएंगे। तो ये सब भावनाएं रखिए। और मैं प्रयाग जी का और अखिल भारतीय परिषद का, संस्कृत परिषद का बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं यहाँ आऊँ और आप लोगों के साथ बातचीत करूँ, बैठूँ, आऊँ और आता रहूँ। संस्कृत विभाग जो है यहाँ के उपाध्यक्ष जी पकड़ के लाए आते रहने के लिए आता रहूँगा, बिल्कुल। मैं निश्चित रूप से आता रहूँगा। और मैं आज सोच रहा था कि मैं देर में आया, मैं पहले भी आ सकता था। थोड़ा आने में मतलब देर हो गई, कुछ साल पहले, 2-4 साल पहले आ सकता था, लेकिन वही है कि समय जब बुलाए जब आना होता है। हाँ, संस्कृत विभाग ऐसा है जहाँ की बहुत समर्पित शिक्षकों की परंपरा रही है। जितने भी गुरुजन जिनका सानिध्य मुझे मिला, सौभाग्य मिला पढ़ने, मेरे अनुज विद्युत पांडे जी, जो अभी सभा से बाहर हैं, डॉक्टर प्रयाग नारायण मिश्र जी, प्रोफेसर अनीता जी, डॉक्टर अभिमन्यु सिंह जी, जिनको देखते ही 3 महानुभावों की मुझे याद आती है, क्योंकि ये संस्कृत विभाग में वर्तमान में विभागाध्यक्ष हैं। और जब हम लोग पढ़ते थे तो डॉक्टर शिवशेखर मिश्र जी थे उस समय विभागाध्यक्ष। उनके बाद मेरे जो सुपरवाइजर थे डॉक्टर JP सिन्हा साहब, और उनके बाद फिर प्रोफेसर उमेश प्रसाद रस्तोगी जी थे। तो इन तीनों लोगों के कार्यकाल में मैंने वहाँ पर शोध कार्य किया है और पढ़ाई भी की है। तो जब संस्कृत विभागाध्यक्ष के रूप में आपको देखता हूँ तो वो पूरी श्रृंखला मुझे याद आती है। संचालक डॉक्टर पुरवाल जी, पत्रिका जी, और यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी विद्वान छात्रगण जो आज छात्र हैं, शोधार्थी हैं, कल के ये सब कहीं न कहीं किसी न किसी या तो प्रशासनिक सेवा में कुछ पद पर प्राप्त होंगे या फिर विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सारे पद धारण करेंगे। क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे तो बस ऐसे ही जैसे विद्युत जी कह रहे थे, तो वही एक छोटा सा कालखंड था जिसमें सारे लोग थे एक साथ। मैं था, मेरे मित्र यहाँ के जो अध्यक्ष जी हैं चंद्रभूषण जी मेरे, हम दोनों एक ही साथ एक ही कक्षा में और अगल बगल बैठते थे। उसके बाद फिर ये पूरी श्रृंखला रही और उस समय में सारे लोग, अनीता जी से एक दिन बात हुई थी मेरी, लेकिन साक्षात्कार नहीं हो पाया था। आज कुछ अच्छा समय था कि आपका ही जब व्याख्यान लग गया तो मैंने कहा अब ये अवसर अच्छा है तो आपसे मिलना। हाँ, तो क्योंकि विश्वविद्यालय में ये 3-4 साल बाद आई हैं हमारे, तो लेकिन जब JRF थी तो मैं भी यहाँ पर था
तो उस समय मिलना जुलना इसी संस्कृत परिषद में ही शायद हुआ होगा कई बार, जब ये वहाँ खलवासिया में थी। तो ये बहुत सुअवसर है। और जैसे विद्वत जी भी कह रहे थे कि ये मान के चलिए कि संस्कृत बहुत अच्छा विषय है आपके अन्य कार्यों के लिए भी। आप अगर इस प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर इन सब चीज़ों के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो भी, और अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो भी, क्योंकि सिविल सेवा में जो अन्य विषय हैं, और अब तो यूपी पीसीएस और इन सब चीज़ों में वो विषय वाली बात नहीं रह गई, तो वो सब तो जनरल स्टडी में आ गया। तो जनरल स्टडी में भी जिसने संस्कृत पढ़ते हुए व्याकरण पढ़ी है, जिसने वेद पढ़ा है, पद पाठ, घन पाठ, जटा पाठ, इन चीज़ों पर जिसकी दृष्टि गई है, वो ये जो सामान्य रूप से जो सोशल साइंसेज हैं, इनको समझने में कोई समस्या नहीं होगी। आप केवल एक बार दत्तचित्त हो जाइए और आप सफल होंगे। आपने पर्याप्त परिश्रम कर रखा है संस्कृत पढ़ते हुए, इसलिए दूसरे विषय में प्रवेश करना बहुत सरल काम है। हम लोग भारतीय इतिहास कभी नहीं पढ़े थे, कक्षा 8 के बाद फिर कभी पढ़े ही नहीं। फिर सीधे जब हम लोग आ गए कंपटीशन के उसमें, तब शुरू किया। इसके बाद और 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद हमारे मित्र चंद्रभूषण जी ने पहले तो भारतीय इतिहास को लेके चले, फिर उन्होंने लगा कि भारतीय इतिहास में कुछ कम नंबर मिल रहे हैं, उन्होंने छोड़ दिया उसको, वो दर्शन शास्त्र शुरू किया। और दर्शन कितना पढ़े थे? बस उतना ही जितना संस्कृत में एमए की कक्षा में पढ़ाया जाता है, मात्र उतना दर्शन पढ़े थे। लेकिन लगे और उसको जो है क्रैक किया उन्होंने सिलेबस। तो इसलिए ये बिल्कुल सही है कि संस्कृत बहुत अच्छा विषय है, इसमें हमको पर्याप्त रूप से जो है परिमार्जन मिल चुका है, हमारा मस्तिष्क एकाग्र हो चुका है। बस इसको केवल जो है एक स्थान से ले जाकर के दूसरे स्थान तक उसको कंसंट्रेट करना है, और कुछ नहीं। बस मैंने इसी बात कह दी। मैंने प्रयाग जी से कहा था कि मैं 1 मिनट लूंगा खाली, और 1 मिनट के लिए ही बाहर गए थे, फिर आ भी गए इसी बात के लिए। तो मैं ठीक है, 70 किलोमीटर जाना है एक जगह आज एक उसमें कार्यक्रम में, तो मैं भी चाह रहा था कि इस समय से मैं भी निकल जाऊं और आप भी जहां से जाना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अनीता जी को आज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद भी इस परिषद की तरफ से कि आपने लंबी तैयारी की थी। मुझे लगा कि आपने कहाँ से कहाँ, अब विषय पर मैं जाना नहीं चाहता, मेरा मन था बड़ा अच्छा विषय है, लेकिन अब वो सब चीज़ का अवसर नहीं है। लेकिन आपने बहुत व्यापक रूप से सारी चीज़ों को छुआ है, और शायद आपने कुछ लिखा है अध्यक्ष पर कोई प्रतिबंध? ठीक है, तो आपने जो लिखा है, तो मैं चाहता हूं कि उसको आप उसकी एक प्रति डॉक्टर प्रयागराज जी को दे दीजिएगा, तो हम लोग भी उसको पढ़ेंगे, और हमारे जो अन्य छात्र हैं उनको, जिनको भी उस पर और रुचि हुई होगी, तो उसको देखेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर आने के लिए अन्य सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब इस क्रम को बिल्कुल पूर्णता के क्रम पे है, और मैं इसके लिए हमारे परिषद के मंत्री डॉक्टर मनु जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप आभार निवेदन करने की कृपा करें। डॉक्टर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम हम अपने गुरुओं की गौरवमयी परंपरा को प्रणाम करते हैं। आज के इस
कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में विराजमान डॉक्टर रवि किशोर त्रिवेदी जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान डॉक्टर विधु दत्त पांडे जी, मुख्य वक्त्री के रूप में इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ा रही प्रोफेसर अनीता सोनकर जी तथा सारस्वत अतिथि के रूप में विराजमान प्रोफेसर रेखा शुक्ला जी तथा इस कार्यक्रम का पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित स्वरूप देते हुए वेद विद्या के परम निष्णाता विद्वान प्रोफेसर प्रयाग नारायण मिश्र जी तथा सम्मुख उपस्थित पत्रिका जैन जी, डॉक्टर अनिल पौरवाल जी तथा मेरे प्रिय विद्यार्थी डॉक्टर नीलम जी, आज यह बड़ा सौभाग्य का विषय है कि जो यह गौरवमयी परंपरा गुरुओं की चली आ रही है, उस गौरव परंपरा के रूप में यह कार्यक्रम अत्यंत सुशोभित हो रहा है मंचासीन विद्वानों के द्वारा। आज के इस कार्यक्रम का उत्तरदायित्व हमें धन्यवाद देने के लिए मिला है, तो उसी का निर्वाह करने के लिए मैं वास्तव में उसी के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कुशल प्रशासक, संस्कृत विद्या के प्रकांड विद्वान, जिन्होंने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हम लोगों को कृतार्थ किया है और बहुत ही प्रेरणा प्रदान की है, ऐसे परम विद्वान मनीषी डॉक्टर रवि किशोर त्रिवेदी जी का हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने बहुमूल्य समय से समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में, जैसा कि सर ने भी बताया है कि वास्तव में वो अतिथि हैं, क्योंकि पहले से कुछ समय निश्चित नहीं था कि सर का आना होगा, लेकिन ऐसे कुशल प्रशासक, वो भी जेल जैसी व्यवस्था को संभालते हुए और अपने वैदुष्य को बढ़ाते रहे हैं, जैसा कि आपने बहुत ही सरल सुबोध शैली में हमारे सभी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया है सर। इसलिए सर, आपको डॉक्टर विधुदत्त पांडे जी, आपको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि आपने जिस तरीके से सरल सुबोध शैली में बच्चों को समझाया है, जरूर हमारे सभी विद्यार्थी आत्मसात हुए होंगे। और इस कार्यक्रम की जो मुख्य वक्ता के रूप में जो वक्तव्य आचार्य अनीता सोनकर जी ने दिया है, वो कितने कितने कौन कौन से ग्रंथों के उद्धरण ला करके, चाहे वेद का हो, गीता का हो, रामायण का हो, महाभारत का हो, दर्शन का हो, सबके उदाहरणों को ला करके अपने कोटेशनों को, अपने रेफरेंस को बताते हुए जो उद्बोधन दिया है, वो हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए और हमको भी शोध की दृष्टि से एक नवीन दृष्टि प्राप्त हुई है। इसलिए मैडम, आपको बहुत बहुत भूरिशः धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हम, और इस प्रकार का उद्बोधन हम पुनः सुनने की कामना करते हैं कि अगर आपको कभी ऐसा अवसर मिलेगा तो जरूर हम आपका ऐसा उद्बोधन सुनना चाहेंगे। और इस कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि के रूप में जो विराजमान आचार्य रेखा शुक्ला जी हैं, जिनके ही मुखारविंद से इस तरीके का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, और ऐसी अवस्था में मैडम निरंतर समय निकाल करके जरूर इस कार्यक्रम में पहुंचती हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत ही संबल का विषय है कि मैम का जो आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है, उससे हम लोग कार्यक्रम करने में बहुत उत्साहित हो जाते हैं कि कैसे कम से कम ऐसे मनीषी विदुषी लोगों का जो आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है, वह हम लोगों के लिए
बहुत ही प्रेरणादायक है। मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को जो सुचारू रूप से संपादन होता है उसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज से पधारे हुए विभागाध्यक्ष, वेद विद्या के प्रकांड विद्वान, पूरे विश्व में आज जिनकी ख्याति है, जिनके मार्गदर्शन से हम लोग यह कार्यक्रम कर पाते हैं, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपके द्वारा जो हम लोगों को प्रेरणा मिलती है, आपके द्वारा ही यह कार्यक्रम संपन्न हो पाता है। ऐसे परम मनीषी विद्वान प्रोफेसर प्रयाग नारायण मिश्रा को हम बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर नीलम जी और सनातन धर्म से आए हुए SN पांडे जी और इस कार्यक्रम में अन्य लोग जो उपस्थित हैं, शिक्षक बंधु, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि वो लोग समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनको भी धन्यवाद। और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से जो संचालन कर रहे हैं ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड विद्वान, ज्योतिष शास्त्र लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से आए हुए हैं, जो बहुत ही, और इस परिषद के जो पदाधिकारी हैं डॉक्टर अनिल कुमार पौरवाल जी, उनको हम साधुवाद सहित धन्यवाद देते हैं, क्योंकि संचालन करने का उत्तरदायित्व तो बहुत असीम होता है। वो जब बहुत ही सुचारू रूप से संचालन होता है तभी इस प्रकार के कार्यक्रम संपन्न हो पाते हैं। और इस कार्यक्रम की संचालिका जो सांस्कृतिक विभाग की हैं यहाँ पर हमारे जो है अखिल भारतीय संस्कृत परिषद से डॉक्टर पत्रिका जैन जी, जो निरंतर इस कार्यक्रम में लगी हुई हैं। और आप जैसे सुन रहे हैं कि आपकी माता जी का स्वास्थ्य सही नहीं, फिर भी निरंतर देखिए वीडियो बना रही हैं, इसका प्रचारण भी करेंगी, तो आपको मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के संचालन में और इस कार्यक्रम के सुचारू रूप से होने में जो हमारे अखिल भारतीय संस्कृत परिषद के सभी सम्मानित सदस्य लोग हैं, उनका निरंतर हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है और उन लोगों के आशीर्वाद से ही यह कार्यक्रम संपन्न हो पाता है। तो परिषद के सभी सम्मानित सदस्यों का भी हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और इस कार्यक्रम के सुचारू रूप से संचालन में जो हमारे परिषद के ही कर्मचारी सरोज जी हैं, साक्षी जी हैं और श्रीवास्तव जी, रमेश श्रीवास्तव जी हैं, जो निरंतर इस कार्यक्रम के डेट निश्चित करते ही सुचारू रूप से लग जाते हैं और कार्यक्रम संपन्न होता है, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। और इस कार्यक्रम का जो प्रचार प्रसार का उत्तरदायित्व हमारे पत्रकार बंधु लोग करेंगे, जिनके वजह से हमारे इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार होगा और समाज के लोग भी इससे लाभान्वित होंगे। तो इसलिए हम पत्रकार बंधुओं का भी अभिनंदन करते हुए उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अब विशेषकर तो हम अपने विद्यार्थियों को, जो विद्याभिलाषी विद्यार्थी हैं, जो बड़े स्नेह भाव से यहाँ ओम देहु शांतिरंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोगदया शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति।